मेरा मकसद एक ही है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाओ। ऐसा नहीं कि भाई दो दो तीन तीन घंटे आप एक यूनिट को पढ़ रहे हो, समझ में इतना सा आ रहा है, भाई मैं इतना सा पढ़ाऊंगा, इतना सा समझाऊंगा और आप इतना कुछ समझ जाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग को भाई हम कवर करने वाला है। इस बार जो ना हमारा स्टाइल थोड़ा अलग होने वाला है। स्टाइल अलग होने का मतलब ये है कि इस बार जो हम ना सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे, सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल, बस यही हमारा मेन मकसद है। और यहाँ पर फालतू की चीज नहीं पढ़ेंगे भाई। क्वांटम वगैरह देखो इतना कुछ भर रखा, भाई कचरा भर रखा। कचरा पढ़ना है तो भाई जाकर क्वांटम से पढ़ लो। अगर आपको कचरा नहीं पढ़ना, फिल्टर फिल्टर चीजें पढ़नी है, जो जो एग्जाम में पूछी जाती है सिर्फ वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, तो भाई इस वीडियो को देख लेना। क्या इस वीडियो को देखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हो? हाँ जी भाई, बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देखते हो साथ में नोट्स का यूज करते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सिर्फ इस वीडियो से क्या होगा, अगर खाली वीडियो वीडियो देखेंगे तो भाई आप पास हो जाओगे, वीडियो के साथ नोट्स करोगे तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो के साथ नोट्स भी देखोगे और साथ में अपना खुद का दिमाग भी लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आप भाई टॉप कर लोगे, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया फालतू कचरा इसमें नहीं भरा है, तो आप ये मत समझना कि भाई हमारे क्वांटम में तो ये लिखा था, हमारे टीचर ने तो ये वो पढ़ाया था, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, ये तो मैंने बात करी नहीं। भाई बोला तो यार कचरा है, वो कचरा नहीं है इस वीडियो में। और चीज भाई जो बताऊंगा ना वो आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन में। कैंपेन वगैरह कैसे चलता है, यूट्यूब पर एड्स वगैरह कैसे लगाया जाता है, गूगल एड्स वगैरह दिखाऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा डैशबोर्ड वगैरह दिखाऊंगा। तो इस वजह से ना मैं ज्यादा ज्यादा चीजें जो है ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो थ्योरी में ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। तो आपको जो है ना ध्यान से दिमाग खोल के सुनना है, समझना है, नोट्स का यूज करना है। और थ्योरी जो है ना मैं आपको नोट्स में अच्छे से दे दूंगा, थोड़ी थोड़ी बताकर चलूंगा। बस मकसद मेरा ये है कि जैसे आप प्रैक्टिकली स्क्रीन पर देख लोगे ना, तो एग्जाम में पेपर लिखते टाइम आपको वो चीजें एकदम से याद आ जाएगी। स्क्रीन पर इमेजिन हो जाएगा, हाँ भाई वो डैशबोर्ड था, वहां पर वो बटन था, ये था वो था, ब्लॉग कैसे पोस्ट करता है, वर्डप्रेस पर कैसे आर्टिकल डालता है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो भाई ये जो नोट्स है ना, इनको डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ इनको ना प्रिंट करके रख लेना। कुछ अंडरलाइन करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी हो तो वो बेटर रहता है आपके लिए, क्योंकि हम कम टाइम में इसको करने वाले हैं, ताकि भाई आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आराम से मजा आ जाए। मतलब स्टार्टिंग में जो है ना सबसे पहली यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन में की टर्म्स दे रखे, कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला मार्केटिंग। तो ये जो मार्केटिंग टर्म है ना, इसका आपको पता ही होगा। मार्केटिंग मतलब आपने कहीं भी देखा होगा, कोई एड्स रन होता है, कहीं पर आप एड्स देखते हो या फिर कोई भी आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट देखते हो। ये तो अभी हम ऑनलाइन वाला कर रहे हैं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूं। तो एक तरह से बोला जाए ना, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रमोट कराता है। तो वही जो है ना मार्केटिंग कहलाता है, ताकि उनकी सेल्स जनरेट हो पाए, कस्टमर को अपनी सर्विसेज और या फिर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराना। वो काफी सारे तरीके हो सकते हैं, एड्स के थ्रू कर सकता है, किसी सेलिब्रिटी से वो प्रमोट करा सकता है, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें होता है, आगे देखेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग समझ गया और डिजिटल भी पता। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो भी हम मोबाइल पर यूज करते हैं, या फिर एसएमएस हो गया या फिर कॉल हो गया, जो मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का मीडियम का यूज करके आपको यहाँ पर मार्केटिंग कंटेंट देखने को मिलता है, एड्स देखने को मिलता है। कोई भी ब्रांड जो है ना अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को इंटरनेट का यूज करके या फिर मोबाइल फोन के थ्रू मतलब प्रमोट कराते हैं, चाहे वो एसएमएस हो, ये सब चीजें मतलब समझ रहे हो ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी होते हैं ना, मतलब डिजिटल चैनल से होता है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजी है, तो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कराने के लिए। मतलब मैं इसको जबरदस्ती बेवजह इसको ज्यादा ओवर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बताने की जरूरत है नहीं। अब इसमें ना फालतू की बकवास दे रखी है काफ़ी सारी, क्योंकि भाई AKTU के जो है ना क्वांटम, अगर आप क्वांटम उठाओगे उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी होगी। तो ये मत सोचना कि मैंने वो नहीं बताया, ये नहीं बताया। भाई साहब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, और जो मैं करा रहा हूँ ना इसको मिलाकर देख लेना, और जो पेपर आपके आएंगे उसको मिलाकर देख लेना। फालतू का कचरा हम इसमें नहीं देखने वाला है। बाकी सबसे पहले और एक चीज़ और है, देखो ये फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर वाले नहीं हो आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में होंगे या फिर सेकंड ईयर में होंगे, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे कोर्सेज में है। तो अगर आप बीटेक फोर्थ ईयर में हो तो आपको पता है भाई, आपको फालतू की बकवास नहीं सुननी है, यहाँ पर इतना फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाए, फिर बाद में आप खुद से लिख सकते हो। तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ बता के चलूंगा, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूँ, उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। सबसे पहले डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड क्या है भाई? डिजिटल वर्ल्ड मतलब यही है सब स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह की दुनिया। तो यहाँ पर हमारी जो है ना नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा AI है हुआ, या फिर IoT हुआ, बिग डेटा, AR VR जो है, ये सब टेक्नोलॉजीज है, ये हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये फालतू की चीज़ को मिलाकर भाई इन्होंने बना दिया डिजिटल वर्ल्ड। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है डिजिटल वर्ल्ड क्या है, तो आप इतने से भी लिख सकते हो, क्योंकि फोर्थ ईयर में हो तुम, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो। काफ़ी सारे नए नए ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे कि मोबाइल फोन का यूज़ और एप्लीकेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा वॉइस सर्च का काफ़ी आ रहा है, सिरी वगैरह ज़्यादा आपको यूज़ हो रहा है, गूगल असिस्टेंट हो गया, अमेजॉन एलेक्सा हो गया, वॉइस कमांड देकर सारी चीज़ें आप कर पाते हो। वीडियो कंजप्शन काफ़ी हो रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कोई भी इन्फ्लुएंसर है उसके पास जो है ना ब्रांड्स आती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रमोट कर दो। इस तरह की जो है ना
ना डिजिटल वर्ल्ड में ये नए नए ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं। तो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल के बिना बात नहीं बनेगी। जैसे कि मेरा मेन चैनल है, उस पर ब्रांड का एक ईमेल आया था कि हमें जो है ना एक वीडियो बनवानी है। डेडिकेटेड वीडियो का कितना पैसा लोगे, इंटीग्रेटेड वीडियो का कितना लोगे, यूट्यूब शॉर्ट का कितना लोगे और टिकटॉक वीडियो का कितना लोगे, और अपनी जो ऑलरेडी वीडियोस डली हुई है उसमें हमारी लिंक डालने का क्या पैसा लोगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यही होती है, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनके पास ब्रांड जाती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो प्रमोट कर पाए। तो वो इन्फ्लुएंसर्स को जो है ना ईमेल करती है या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करती है या फिर कॉल करती है। अब देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो ये हम देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर में भाई काफी बार पूछा भी गया है। यहाँ पर नीचे जो है ना मैंने PYQs इस तरह से दे रखा है कि किस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज पता चले कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में या फिर नहीं पूछा गया है। तो ये काफी बढ़िया रहने वाला है। लास्ट में भी आपको यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है आपको बता, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और वो जो स्पीकर समझ लो, ब्लूटूथ स्पीकर बढ़िया से, ठीक है। एक जो है ना दादाजी रहता है, उनके घर में ना कोई नहीं रहता, सिर्फ दादाजी रहता है, उन्होंने न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, एक न्यूज़पेपर आता है उनके देने। तो भाई उस न्यूज़पेपर पे जो है ना वो स्पीकर वगैरह के जो है ना ऐड दे रखा है। तो दादाजी बिल्कुल भी स्पीकर वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका जो है ना एक ऐड खराब गया ब्रांड का, क्योंकि दादाजी को उन्होंने न्यूज़पेपर दिया, दादाजी ने जैसे ही वो देखा स्पीकर है, मेरा काम का नहीं है, उन्होंने पलट दिया, तो वो वेस्ट गया। लेकिन अगर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग करते, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना वो ऐड उसी यूजर को दिखाया जाता है जिसका इंटरेस्ट है स्पीकर में। वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझे स्पीकर वगैरह का इंटरेस्ट है, मैंने एक दो बार सर्च भी करा है, तो वो स्पीकर का जो है ना ऐड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर दिखेगा या फिर गूगल पर सर्च करने पर दिखेगा। तो मैं उनकी टारगेटेड ऑडियंस थी। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये दिक्कत होती है कि जो है ना हमें 1,000 रुपए का बजट है, 1,000 रुपए में जो है ना हमने मान लो 50,000 लोगों तक हमने वो अपना ऐड पहुंचाया, लेकिन उसमें से जो काम के थे, जो काम के थे, जो टारगेटेड ऑडियंस थी, वो सिर्फ 100 या 200 थी। तो मतलब हमने 1,000 रुपए भी खर्च करे और 50,000 लोगों तक भी पहुंचे, और उसमें से सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ 50 या फिर 100 थी, और उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही वो चीज खरीदी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा कि आपने 1,000 रुपए खर्च करे और आप सिर्फ 20,000 लोगों तक ही पहुंच पाए, लेकिन जो 20,000 लोग थे ना वो सब इंटरेस्टेड थे, वो टारगेटेड ऑडियंस थी। मैंने भाई निकाली है, मतलब लड़कियों का एग्जाम्पल ले लेता है कोई, भाई ज्वेलरी ब्रांड ने लॉन्च करी है, तो ज्वेलरी सिर्फ लड़कियों के इंस्टाग्राम फीड पर जाएगी, लड़कियों के ही सर्च रिजल्ट में वो एड्स वगैरह दिखेंगे, और उसमें से जो कन्वर्जन आएगा ना वो बढ़िया आएगा। 1,000 या 20,000 लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसमें से 1,000 या फिर 2,000 लोगों ने खरीदे। तो देख लो ना कितना फायदा डिजिटल मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, टीवी पर एड्स दिखाते थे, रेडियो पर एड दिखाते थे, अखबार वगैरह में प्रिंट करा दिया। टीवी पर भाई ऐड आ रहा है किसी चीज़ का, मान लो भाई क्या बोलना चाहिए यार, मुझे एग्जांपल बहुत फिर गलत आ रहा है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मान लो यार स्पीकर तो हो गया, माइक्रोफोन, ये माइक है मेरे पास, इस तरह का माइक का जो है ना ऐड जो है ना टीवी पर आ रहा है, मेरी मम्मी टीवी पर ऐड देख रही है, उनके लिए वो वेस्ट है, वो क्यों देखेगी, उनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो माइक है ना सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना ना, जिनको माइक चाहिए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, मतलब सोशल मीडिया पर अपने एड्स दिखाकर या फिर इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवा कर के हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। तो सारी चीज आपको रिलेटेबल लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, मैं ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ। बाकी वेबसाइट्स पर एड्स दिख जाते हैं, ईमेल आते हैं, प्रमोशनल ईमेल आते होंगे, भाई ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, आपको ईमेल आते होंगे, एसएमएस भी आते होंगे, कॉल भी आती होगी कि अभी तो आपको क्रेडिट कार्ड की कॉल आती होगी, काफी ज्यादा पॉपुलर, आपके पास नहीं आती, आपके पेरेंट्स के पास आती होगी, या फिर जब आप कुछ थोड़ा सिविल वगैरह आपका बन जाएगा फिर आपको कॉल आने लगे, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, या फिर ये ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब रहता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है। टीवी में ऐड दिखा, अब आपने देखा ऐड, आप उस पे जो है ना उस ऐड पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते। अखबार में ऐड देखा, उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग में है ना वो टू वे इंटरेक्शन होता है। अगर आपके सोशल मीडिया पर जो है ना, जैसे कि आपने कोई ड्रेस पसंद करी है, उसका ऐड दिख रहा है, उसके नीचे बाय नाउ का बटन आता है, या फिर रीड मोर का बटन आता है, या फिर आपने कोई ऐड दिख रहा है उसमें कुछ बुकिंग का चीज है तो बुक नाउ का बटन आता है, तो यूजर जो है ना उसमें इंटरेक्ट कर सकता है। कॉल टू एक्शन होता है, तो उसमें हम परफॉर्म कर सकते हो कुछ, या फिर कमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, टू वे होता है। और डिफिकल्ट टू मेजर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जो है ना ये जरूरी होता है एक भी इन्वेस्टर के लिए। कोई भी ब्रांड अपना खर्चा कर रही है तो वो चाहता है कि मैंने जितना पैसा खर्च करा उतना मुझे रिटर्न मिल भी रहा है नहीं। आपने न्यूज़पेपर में ऐड चला दिया, अब उसमें कितने लोगों ने उस ऐड को देखकर प्रोडक्ट खरीदा या फिर नहीं खरीदा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन भाई डिजिटल मार्केटिंग में पता चल जाता है कि आपने इतने का ऐड रन करा है, 1,000 लोगों तक पहुंचे, उसमें से कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को आपके ऐड के थ्रू परचेस करा, उस लिंक पर क्लिक करके, ये आपको पता चल जाता है। यूटीएम के थ्रू, यूटीएम जो होता है ना एक यूनिक लिंक होता है, उससे पता चल जाता है। मतलब
एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी देखो मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाता हूँ। मैंने ना एक प्रोडक्ट का रिव्यू करा था, तो ब्रांड ने ना मुझे एक लिंक बनाकर दिया था। इस लिंक में ना मेरा नाम लिखा आगे या फिर कोई नंबर होता है, कुछ भी यूनिक कोड होता है। तो इस पर जो है ना ब्रांड को पता चल जाएगा इस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक करा और क्लिक करके कितने लोगों ने परचेस करा। इन्होंने बोला कि कुलभूषण भाई इस लिंक का यूज करना जो आप डिस्क्रिप्शन में दोगे, और ये यूटीएम है, देखो साफ साफ लिखा है ये यूटीएम लिंक है, जिससे हमें पता चल जाएगा हेल्प अस टू गेट रीच इनसाइट कि कितने लोगों ने इस पर क्लिक करा, कितने लोगों ने परचेस करा, इसका हमें पता चल जाएगा। तो ये ब्रांड को मदद मिलेगी कि भाई हमने कुलभूषण से प्रमोट कराया था कोई भी प्रोडक्ट, तो उस लिंक पर कितने लोगों ने परचेस करा है, क्लिक करा है, फिर वो मेरे पास दोबारा आएंगे। अगर मैंने अच्छा उनको रिटर्न कराया होगा तो उनको ट्रैक करने में ईजी रहता है। तो ये था हमारा यूटीएम। बाकी भाई इसमें खर्चा ज्यादा होता है जो कि ट्रेडिशनल वाला होता है, लेकिन जो नया वाला होता है ना वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। इसमें लोकली पहुंच सकते हो। अखबार भाई आप दूसरे देश में थोड़ी ना बेच सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आप भाई पूरी कंट्री में, अपनी कंट्री में रन करा सकते हो, बाहर की कंट्री में भी एड्स रन करा सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा सकते हो। मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर, मॉडर्न और डिजिटल और कंज्यूमर बताने की जरूरत है, मतलब सीरियसली ये बताने की जरूरत है। जो भी कंज्यूमर है जो मोबाइल कंप्यूटर वगैरह ये यूज कर रहा है वो भाई मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर। आप और मैं डिजिटल कंज्यूमर है जो कि कुछ भी परचेस करने से पहले ऑनलाइन सर्च करता है, ठीक है, वो रिव्यूज देखता है, इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनता है, काफी तरह के डिवाइसेस यूज करता है, वो भाई मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर है। और इनको जो है ना डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा होती है इनकी, मतलब वो मोबाइल कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होता है, तो ये लिख सकते हो। फालतू की यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसकी। मतलब मैं समझ सकता हूँ 4th ईयर वाले हो तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं होती है। कुछ टर्म्स हो गई या फिर और चीज़ें होगी वो बताने का मकसद है, और मेन मेरा मकसद है एग्जाम्पल्स से दिखाऊं और आपको जो है ना प्रैक्टिकली दिखाऊं, ताकि विजुअली आप देखकर जो है ना याद कर पाओ, समझ पाओ। विजुअली चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है। अब द कंज्यूमर डिजिटल जर्नी, तो कंज्यूमर डिजिटल जर्नी आपने पहले किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी मुझे याद है मैंने बताया था उसमें। तो डिजिटल कंज्यूमर जर्नी क्या होती है कि ये जो है ना एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होती है जहां पर जो है ना कंज्यूमर जो है ना डिस्कवरी से लेके लॉयल्टी तक पहुंचता है। लॉयल्टी तो भाई बस क्या ही बोले। तो यहाँ पर जो है ना डिजिटल कंज्यूमर डिजिटल जर्नी में क्या बोल रहा हूँ, तो कस्टमर है वो जो है ना, मतलब कोई भी आम इंसान है, स्ट्रेंजर मान लो, वो कस्टमर तक बनने की क्या क्या जर्नी होती है, क्या क्या स्टेप है। मैं हूं, मैं जो है ना किसी ब्रांड का जूता खरीदने वाला हूं, मैं अभी सोचा नहीं है, मैं एक जूता खरीदूंगा, रिजल्ट मैंने बता दिया, लेकिन उस जूते को खरीदने तक की क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कुछ 5 है, ये फिक्स्ड है, ये नाम याद कर लेना। सबसे पहले अवेयरनेस, मैं कहीं भी ऐड देखूंगा या कुछ देखूंगा तो मुझे पता चले ओह भाई ये जूता है, इसमें ये फीचर्स है, बढ़िया मजा आ गया। इसके बाद है कंसिडरेशन, मैंने और भी एड्स देखे, मैंने और भी जूतों का देखा, लेकिन मैंने उसको कंसिडर करा, नहीं यार वो जूता बढ़िया था। इसके बाद है परचेस, मैंने उसको खरीद लिया। इसके बाद है रिटेंशन, मैं उसको कैसे कंज्यूमर को रिटेन करके रखना है ताकि वो बाद में भी आए और वो मतलब लॉयल बना रहे, उसको ना रिटेन करना पड़ता है। हम उसके साथ ना एंगेज कर सकते हैं, कैसे कैसे, ईमेल्स के थ्रू उसको ईमेल भेजेंगे कि भाई साहब आपने जूता खरीदा था, हम आपको कूपन कोड दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे, एक और जूता ले लो, अपनी बंदी के लिए ले लो, अपने बंदे के लिए ले लो। इस तरह के ना रिटेंशन हम कर सकते हो, कॉल करके बोल सकता है कि भाई ऐसा ऐसा ऑफर चल रहा है। बाकी बाद में जो है ना कस्टमर जो है ना रिव्यू देता है, सोशल मीडिया पर बताता है। तो ये पूरी ना एक जर्नी होती है। PYQ में भाई ये पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये सब कुछ आप आराम से लिख सकते हो। बाकी है और ये जो है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो। तो ये मैं कुछ इस तरह से बता के चल रहा हूँ। बाकी नोट जो है ना उसमें और ज्यादा डीप में पता चलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होगा जो सिर्फ आपको नोट्स में मिलेगा। तो ध्यान से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और एक और बात बता देता हूँ, हम अपने चैनल पर जो है ना और भी जो है ना चाह रहे हैं कि और भी कंटेंट डले। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर देना और उसके बाद भाई आप भी पढ़ा सकते हो और डेफिनेटली पैसा मिलेगा, फ्री में हम कुछ नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर डिजिटल वर्ल्ड। तो मार्केटिंग करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है डिजिटल वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो है ना कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट आपने सुना होगा, कंटेंट क्रिएटर जो वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाता है या फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनको बोल देता है कंटेंट क्रिएटर जो वीडियोस बनाता है। तो उनसे जाकर बोल सकते हैं भैया हमारे प्रोडक्ट है इसको प्रमोट करा दो, इन्फ्लुएंसर से जाकर। तो ये कर सकता है, कंटेंट क्रिएट करवा सकता है। और कंटेंट राइटर भी सुना होगा, कंटेंट राइटर जो वेबसाइट पर ब्लॉग वगैरह लिखता है, आर्टिकल लिखता है, उनसे अपनी किसी वेबसाइट पर अपने ब्लॉग लिखवा सकता है, आर्टिकल लिखवा सकते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ब्लॉग वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह क्या होता है। SEO कर सकता है, SEM कर सकता है, इसको भी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर इसको खींचूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जब आगे पढ़ना है डिटेल में तो क्यों टाइम वेस्ट करना है।
जब वो यूनिट पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल पर जो है ना भेज सकते हैं, काफ़ी सारे प्रमोशनल ईमेल्स आपको भी आते होंगे, वही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करा सकते हैं, एग्जांपल मैंने दिखा दी किस तरह से वो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब इंस्टाग्राम पर एड्स रन करा सकते हो, यूट्यूब पर एड्स रन करा सकते हो, इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देखा आपने, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। अभी ये भी आगे आएगा, इसकी अलग से एक यूनिट है, सेकंड यूनिट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई जिसके थ्रू आप जो है ना डिजिटल वर्ल्ड में मार्केटिंग कर सकते हो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा गया था। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? इनबाउंड मार्केटिंग जो है ना इस तरह से होता है कि बिना यूजर को फ्रस्ट्रेट करे, उसको फील ना कराए कि भाई ये ऐड है, फिर भी उसको ऐड दिखा दो। ये देख रहे हो ना कितना बढ़िया तरीका है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को जो ना अट्रैक्ट करा जाता है अपने कंटेंट, किसी कंटेंट के थ्रू, ताकि वो उसमें एंगेज कर पाए, मतलब उसको मजा आए कि यार ये क्या चीज है, और उसको लगे भी ना कि ऐड है, तो कितना बढ़िया होगा। एग्जांपल बता दो, काफी सारे ना आपने एप्लीकेशन यूज करी होगी, जैसे कि आपने वीएन एडिटर यूज करा होगा या फिर रिमिनी यूज करा होगा, कोई काफी सारे एप्स होते हैं जिसमें एड्स आते हैं, उसमें काफी बार एड्स आते हैं, वो गेम वाले, उसमें गेम चलता है, मतलब ऐड है लेकिन आप उसमें गेम खेल सकते हो, वो या फिर आपने कोई भी रील देखी, उसमें भाई बता रहा है एक बंदा कि भाई मैंने आज मंगाया ये जूता और इसमें मिलते हैं ये स्प्रिंग है, इसमें कूद सकता हूं। तो इस तरह की आपने जो है ना वो रील देखी, उसको नॉर्मल रील की तरह देख, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड थी, ब्रांड ने उसको जूता बेचा था कि भाई हम तुम्हें 20,000 दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं, इसकी रील बना के डालो। तो वो आपको ऐड नहीं लगा, लेकिन वो एंगेजिंग एक कंटेंट लगा। तो ये होता है इनबाउंड मार्केटिंग। इसके कंपोनेंट्स देख सकते हो, अट्रैक्ट करना है सबसे पहले कस्टमर को, जो भी है, फिर उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है मतलब से अपना कस्टमर बनाना है, पहले उसको अट्रैक्ट करो, उसको ऐड दिखाकर या जो भी कंटेंट आपका, फिर उसको कस्टमर बनाओ, कन्वर्ट कर दो, फिर उसको क्लोज कर दो ईमेल वगैरह पर जो है ना, उसको कम्युनिकेट करके, फिर डिलाइट जो है ना वो ये सर्वे वगैरह, रिव्यू वगैरह, ये पहले भी आपने प्रोसेस देखी थी ना, ये वाली, ये इससे से कुछ कुछ रिलेटेड है। अब डिजिटल चैनल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको प्रमोट कराने के लिए डिजिटल कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकता है। सबसे पहले सर्च इंजन, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया। गूगल पर सर्च करते हो, ऊपर की पहला या दूसरा जो है ना सर्च रिजल्ट स्पॉन्सर्ड होता है, वो एड्स के थ्रू ऊपर लाया जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा, एड्स कैसे रन करता है ना गूगल एड्स पर करके दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मैं 10 साल से जो है ना इसी इंडस्ट्री में हूँ, 10 साल से मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर हूं मैं, बहुत कुछ हूं मतलब। तो ये जो है ना प्रैक्टिकली मैं चीजें दिखाऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर डैशबोर्ड दिखाऊंगा, एड्स कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा। और ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है ना सीख जाओगे, मैं आपको ब्लॉगिंग पे करके दिखाऊंगा, आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। अब ये नहीं है कि आप वो सीख जाओगे, जितना एग्जाम के लिए आपको चाहिए ना उतना मैं आपको दिखाऊंगा, उतना बताऊंगा, ताकि आपको विजुअली याद हो पाए। तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आपको कैसे लग रही है वीडियो, और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो, और अपने जूनियर्स को रेकमेंड करना भाई बढ़िया होता है, ठीक है। बात सही, क्या बोल दिया मैंने पता ही नहीं। इसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पर आप एड्स रन करा सकते हो। ईमेल पर जो है ना ईमेल भेज सकते हो बल्क में, और एसएमएस भेज सकते हो, वेबसाइट्स पर एड्स दिखा सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आपको दिखते होंगे कि, और भाई वो एसएमएस में बहुत आता है कि विंजो में आपको मिला है 5,000 रुपए, ये इस तरह के, मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म है। एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आपका गूगल सर्च हो गया, या फिर सर्च इंजन हो गया, सॉरी, एप्लीकेशन में एड्स दिखता है वो हो गया, वेबसाइट पर एड दिखता है वो हो गया। इतने सारे डिजिटल चैनल्स है। ये देखो एक एक लाइन में, अब ये मैं सोच रहा हूँ भाई ये मैं 10 नंबर पे कैसे लिखूँ, भाई आप 4th ईयर में हो, मैंने ये बता देना ईमेल, इस पर आप 4 पेपर लिख सकते हो। इसमें मैंने बताइए कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग बताइए, 6 हेडिंग को एक्सपेंड करो। वेब मैंने ईमेल बताया, तो आप इसमें लिख सकते हो कि काफी सारे ईमेल्स हम भेज सकते हैं जो भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, ताकि वो सेल्स में कन्वर्ट हो पाए। ये भाई ये बताने की बात थोड़ी ना, ये तो भरोसा है भाई। डिसएडवांटेज जो दिमाग में आए भाई वो लिख दे, इसकी काट दो, जो दिमाग में आए वो सोचो, पहले सोचो, एक बार सोच के देखो क्या क्या हो सकता है। भाई कसम है, तुम्हें मम्मी की कसम है, तुम्हें सोच के देखो, मजाक में ले रहे हो, सोच के देखो, जो जो दिमाग में आ रहा है ना वो सोचो। अब एक बार तुमने सोच लिया ना, एग्जाम में तुम्हें जो है ना वो अपने आप ही याद आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो मैंने क्या क्या लिखा है, आप जो है ना इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो है ना, एक तो जो है ना डिसएडवांटेज ये है कि हम इतने सारे एड्स देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, काफी सारी एड्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, वो समझ में नहीं आते। इतने सारे दिन में एड्स देख लिया, हमारा वही ध्यान रहता है, अरे ये तो ऐड है, हटाओ, ऐसा हो जाता है। कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, काफी सारे एड्स जो है ऑनलाइन ही चलते हैं सब कुछ। प्राइवेसी कंसर्न होता है, डेटा का मिसयूज होता है, भाई हमारा डेटा जो है ना, काफी सारे एड ब्लॉकर यूज कर लेता अपनी ब्राउजर वगैरह पर, जिस वजह भाई एड्स नहीं दिखते, तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पता होगा भाई एड ब्लॉकर आपने कभी यूज करे होंगे, या फिर ब्रेव ब्राउजर यूज करा होगा, तो एड्स जब दिखेंगे नहीं तो ब्रांड का तो नुकसान हो रहा है ना।
काफ़ी बार बाकी जो है ना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर भाई डिपेंड रहता है। किसी दिन इंटरनेट भाग गया तो भाई कैसे मार्केटिंग करेंगे? बस वही बचेगा एसएमएस वगैरह, कॉल वगैरह, लेकिन इंटरनेट वाली मार्केटिंग नहीं कर पाएँगे। बाकी सिक्योरिटी रिस्क होता है भाई, हैकिंग हो गई, फिशिंग वगैरह हो गई, इस तरह का होता है। तो भाई काफ़ी सारा ना हमने कंटेंट देखा है, काफ़ी सिंपल ईज़ी तरीके से। आप क्वांटम जाके देखना, फालतू की बकवास भर रखी है भाई, इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूनिट नंबर 2 भाई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन सी खेत की मूली है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इतनी बार तो हमने पहले भी देख लिया। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना, एड्स रन कराना या फिर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कराना सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ब्लॉगिंग वगैरह भी है वो भी करके दिखाएंगे, आर्टिकल लिख के दिखाएंगे पूरा आपको। सबसे पहले देखो कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह ये आप पढ़ लेना, देख लेना। सबसे पहले ब्लॉग क्या होता है ये बताता हूँ। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग जो है ना एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पर जो है ना हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आर्टिकल डालकर, पोस्ट डालकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है। अब समझ में नहीं आया ना, फील नहीं आई, फील दिलाएंगे ना, क्यों चिंता लेते हो भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी वेबसाइट है kkword.in। ये भाई एक ब्लॉग है, इस चीज को ना ब्लॉग बोलते हैं। इस चीज को करने की प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलता है, और जो इस चीज को कर रहा है उसको ब्लॉगर बोलता है। मेरी वेबसाइट है kkword.in, इस ये जो है ना एक ब्लॉग है, और मैं इस पर जो ना ये आर्टिकल डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, 4 फ्री गिबली इमेज जनरेटर्स ऑनलाइन, ये मैंने एक आर्टिकल डाला, पोस्ट डाला। ये जो है ना इसकी हेडलाइन है, हेडिंग जो है जैसे कि न्यूज़पेपर में हेडिंग होती है ना, हेडलाइन होती है, वो है ये। किसने लिखा है? ये मैंने लिखा, नीचे मेरा नाम लिख रहा है, और किस डेट में मैंने पब्लिश करा ये दिख रहा है। नीचे पूरा कंटेंट है, ये पूरी बॉडी है, इसमें कुछ फोटोज है, कुछ जो है ना पैराग्राफ लिखा है लंबे लंबे से, कुछ हेडिंग डली है, बीच बीच में एड्स आ रहा है, इनसे भाई मुझे मिलता है पैसा। तो ये जो है ना एड्स है, बिल्कुल न्यूज़पेपर की वो समझ लो। न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है, किसने लिखा है आर्टिकल वो लिखा रहेगा, नीचे कंटेंट होगा, बीच बीच में इमेजेस होगी, बीच बीच में एड्स दिखता है, ये सारा फंडा है। तो ये जो है ना एक ब्लॉग है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे ब्लॉग्स डले हुए हैं, ये देखो बीच में फिर ऐड आ गया, मुझे पैसा मिल गया इस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे देखेंगे ये सब आर्टिकल डले हुए हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस, ये एक आर्टिकल है, न्यूज़ है, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट होगी, न्यूज़ वेबसाइट समझ लो वो हो गई। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट, आपके मतलब का कंटेंट है ये। स्टूडेंट जो है ना किस तरह से पैसा कमा सकता है ऑनलाइन, ये आर्टिकल डाला है, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स बता रखे हैं। तो ये जो है ना एक पूरा ब्लॉग है, और ये जो इसको डालने की प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलता है। मैं कुलभूषण हूँ, मैंने आर्टिकल डाला, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं इस चीज़ को जो कर रहा हूँ, जो मैं मेरी प्रोसेस है, ये एक ब्लॉगर होता है, मैं ब्लॉगर हूँ, समझ गए ना। अब बताओ ये डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत है भाई, खुद से लिख सकते हो आप। अब कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट ये जो कहे ना कंटेंट, ये इसको प्लान करना, क्या क्या मैं सोचूंगा पहले मुझे क्या कंटेंट डालना है, क्या ब्लॉग डालना है, किस चीज़ का आर्टिकल डालना है, मैं सोचूंगा ओहो ये डालना है, किस टाइम डालना है, ओहो ये डालना है, क्या हेडिंग लिखनी है, अच्छा ये करनी है। तो ये सब प्लान हो गया, ये सब प्लानिंग ही होती है। तो कंटेंट प्लानिंग आप समझ सकते हो, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये बताने की जरूरत है, ऑनलाइन एड्स रन कराना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गई। सिमिलर से टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ये सब वही है। जुड़ा हुआ भाई है सीधा गीता राम और श्याम। अब है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ले भाई अब फिर से आ गया ये। सोशल मीडिया का यूज करना, सोशल मीडिया का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट कराना, ये भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। क्वांटम वगैरह में फालतू की बकवास और भी एक्स्ट्रा दे रखी है, वो भाई जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती है। पेपर में जो पूछी जाएगी वही मैंने कंटेंट लिखा है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग है। फालतू की एक भी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जो मजेदार चीज़ होगी, जो एक्स्ट्रा होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी नोट्स में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाएगा ताकि आप अच्छा और लिख पाओ। और तो ध्यान से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट यूनिट का तो आपको फ्री में मिल गया होगा, पूरे सारे आपको चाहिए 5 यूनिट की ई बुक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सोशल मीडिया काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब है। क्या काम होता है, ब्रांड जो है ना वो अपने जो है ना टारगेटेड ऑडियंस तक कनेक्ट हो पाए, और उनको जो है ना कन्वर्जन मिल पाए। जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील चला रहा हूँ, उसमें बीच में आ गया किसी भी फ़ोन का ऐड, मैंने सोचा यार फ़ोन तो बढ़िया है, उसमें नीचे बाय नाउ का बटन है, मैंने परचेस कर लिया, तो ब्रांड का काम पूरा हो गया। उसका काम था मैं सोशल मीडिया पर ऐड रन कराऊंगा, किसी को पसंद आया वो परचेस कर लेगा, काम बन गया। चाहे वो एड्स रन कराए डायरेक्टली, या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर से, इन्फ्लुएंसर से प्रमोट कराए कि भैया रील बना दो मेरी, या पोस्ट डाल दो, या फिर स्टोरी डाल दो हमारे प्रोडक्ट की, बदले में तुम्हें पैसा दे देंगे, या फिर वो प्रोडक्ट रखने को दे देंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको मतलब डील कैसी कैसी होती है। एक तो बार्टर पर होती है कि बदले में प्रोडक्ट रखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी जो होती है ये होती है कि प्रोडक्ट भी मिलेगा, साथ में हम आपको पैसा भी देंगे। तीसरी डील ये होती है कि भाई प्रोडक्ट वापस कर देना लेकिन हम पैसा देंगे। जैसे कि कोई 2 लाख का प्रोडक्ट है कि भैया 2 लाख का प्रोडक्ट है, इसकी वीडियो बना दो, लेकिन हम आपको जो है ना वीडियो के बाद ये प्रोडक्ट वापस ले लेंगे और आपको पैसे दे देंगे 20,000, ऐसा होता है। बाकी अलग अलग तरीके का कंटेंट हो सकता है, रील डालनी है, पोस्ट डालनी है, इंटीग्रेशन कराना है किसी भी मेन वीडियो के बीच में 15-20 सेकंड का, या फिर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, यूट्यूब शॉर्ट बनाना, पोस्ट डलवाना है, ये सब चीज़ होती है। तो ये थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया, आगे ये आएगा, तो अभी मेरे दिमाग में आया तो सोचा आपको बता देता हूँ।
बाकी देखो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करके कर सकता है, तो मैं यही है बस सोशल मीडिया मार्केटिंग। बस आप इसमें लिख सकते हो, 4-5 पेपर आराम से भर सकते हो, मुझे पूरी आपसे उम्मीद है। अब इसके बाद ब्लॉगिंग। अभी बताया भाई ब्लॉगिंग, अभी दिखाया मैंने क्या होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी पोस्ट को जो है ना डालना। अभी मैंने वेबसाइट दिखाई थी ना kkword.in, वहां पर उसमें जो है ना हेडलाइन होती है, मैंने दिखाई आपको। इमेजेस यूज करती है, मैंने दिखाई आपको। पूरी बॉडी होती है वो दिखाई मैंने आपको। लिंक्स होती है वो भी दिखाई। नहीं दिखाई तो अब दिखा देंगे, लिख के दिखाऊंगा, पूरा इंटरफेस दिखाऊंगा। कॉल टू एक्शन होता है, मतलब आपने पूरा आर्टिकल लिखा, उसके नीचे जो ना आपने लिखा कि जैसे कि मैंने लिखा है कि बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 5000 रुपीज। मैंने उसमें फोन के 5 फोन्स बताए, उनके फीचर्स वगैरह बताए, नीचे सभी की बाय लिंक दे दी, तो वो कॉल टू एक्शन हो गया। अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी kkword.in, ये मेरी वेबसाइट का ना डैशबोर्ड है। ये एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे अब कोई पोस्ट डालनी है, कोई आर्टिकल डालना है, मैं जाऊँगा प्लस पे और यहाँ पर गए मैं पोस्ट पर। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ। यहाँ पर हेडिंग डालूंगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ बेस्ट फोन अंडर अंडर 20K। अब इसके नीचे है ये पूरी बॉडी, मैं यहाँ पर फ़ोन का नाम लिख सकता हूँ, नथिंग फ़ोन 2 हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पर और 1-2 फ़ोन हो गए। इस तरह से पूरी मैंने लिस्ट बना दी और इनके बारे में लिख दिया, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर मुझे कोई लिंक ऐड करनी है, तो मैं जैसे कि एक लिंक है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे लिंक देनी है। ये आ गई हमारी ये लिंक, इसको जो है ना ऑटोमेटिकली लिंक में कन्वर्ट हो गई, एम्बेड कर सकता हूँ। या फिर आपको पता है कोई भी टेक्स्ट है उसको लिंक में कन्वर्ट करना है, उसको सेलेक्ट करो ऐसे और कंट्रोल के दबा दो, या फिर यहाँ पर लिंक का बटन आता है, मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकता हूँ। ये होगी लिंक। अब ये ब्लू कलर का बन गया। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो ये लिंक है, लिंक खुलेगी, तो ये लिंक ऐड कर सकते हो। और क्या क्या था भाई, फोटो। चलो ठीक है भाई, इस आर्टिकल में मुझे फोटो लिखना है, तो देखो ये हो गई ना लिंक, यहाँ पे लिंक ऐड हो गई। अब यहाँ पर मैं फोटो, यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, मैं यहाँ पर जो है ना इमेज ऐड कर देता हूँ, इमेज। ओके ठीक है, मैं कोई भी अपलोड कर सकता हूँ या फिर एआई से जनरेट कर सकता हूँ, एआई का ज़माना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। मैं लाइब्रेरी से ही चूज़ कर लेता हूँ, चलो कोई, मैं यहाँ पर ये चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी, चलो भाई ये इमेज हो गई। इसके अलावा कॉल टू एक्शन के लिए मैंने आपको लिंक दिखाई दी है, लिंक ऐड कर सकता हूँ। और क्या भाई, बहुत कुछ होता है। देखो आप जो है ना प्लस पर जाओगे, यहाँ पर बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। इमेज ऐड कर सकते हो, कोई बटन ऐड करना वो कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, पूरी आपको ना यहाँ पर कोई वीडियो ऐड करनी है, एम्बेड करनी है, वो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ये पूरा आर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पूरा सब कुछ रेडी हो गया ना, मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश का आपको बटन दिख रहा होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर पोस्ट पर जाकर जो है ना मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर शेड्यूल वगैरह का भी ऑप्शन है, मैं इसको शेड्यूल वगैरह भी कर सकता हूँ। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती है ब्लॉग में। पूरी मैंने आपको ब्लॉगिंग दिखा दी, किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है, किस तरह से पोस्ट करा जाता है, सब कुछ बता दिया। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, वर्ड प्रेस का एग्जाम्पल दिखाया था, वर्ड प्रेस पर कैसे करते हैं। पॉपुलर जो है ना वर्ड प्रेस ही होता है जहाँ पर ब्लॉगिंग करी जाती है। ब्लॉगर भी होता है, वो पहले गूगल का होता था, उसका तो मैंने ट्यूटोरियल भी डाला हुआ अपने दूसरे चैनल पर। फिलहाल वो कोई यूज़ नहीं करता, अब सब यही करता है वर्ड प्रेस को। इसमें कुछ टिप्स दे रखे हैं कि अपने पैराग्राफ को जो है ना थोड़ा शॉर्ट रखो और स्कैनेबल रखो। इसके अलावा जो है ना बुलेट पॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ करो और एसईओ फ्रेंडली करो। एसईओ क्या आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हम आगे देखेंगे, मैं फिर से रिपीट वगैरह नहीं कराना चाहता हूँ। अब भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई पूछ ले ब्लॉग क्या होता है, आराम से बता सकते हो। ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाई जाती है, अभी मैंने बताया ना ब्लॉग पोस्ट करके दिखाई थी। ब्लॉग को कैसे पोस्ट करा जाता है, उसमें हेडिंग कैसे, हेडलाइन कैसे लिखता है, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, लिंक कैसे ऐड करते हैं, भाई प्रैक्टिकली करके दिखाया मैंने, आप लिख सकते हो। अब इसमें लिखा है कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स, कोई हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए पोस्ट करके दिखाओ। मैंने भाई बेस्ट स्मार्टफोन के लिए एग्जांपल दिखाया, इसकी जगह हर्बल प्रोडक्ट के लिए आप करके दिखा दो, कितना सिंपल हो गया ना। अब कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग, भाई ये जो है ना ये कंटेंट था, ये जो है ना मैंने पोस्ट करा, इसको कंटेंट भी बोलते हैं। कंटेंट राइटर्स जो है ना कंटेंट लिखते हैं, मैं कंटेंट राइटर था इस टाइम, जो मैंने ये अभी आर्टिकल लिखा था। और यहाँ पर जो है ना कंटेंट राइटर, अब मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं गोल सेट करूँगा। मेरा क्या गोल है, मेरा गोल है पैसा कमाना। मैंने बेस्ट फोन अंडर 20K तो लिखा, मैंने यहाँ पर आर्टिकल वगैरह लिखूँ, साथ में बाय लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर एफिलिएट लिंक दूंगा मैं। एफिलिएट मार्केटिंग आगे देखेंगे। बेसिकली एफिलिएट का मतलब है कि उसमें ना मुझे कमीशन मिलेगा। मैंने भाई कोई भी 5 फ़ोन के लिंक दिया ना, उन 5 फ़ोन के लिंक से कोई परचेस करेगा ना, तो उसमें मुझे 1% 2% कमीशन मिलेगा। मैंने गोल सेट कर लिया। अब इसके बाद मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट करा, मुझे किसको टारगेट करना है, मैंने टारगेट करा 20,000 के अंडर वाली ऑडियंस को। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म चूज़ करा, मुझे क्या, मैंने सोचा भाई आर्टिकल डालता हूँ, आर्टिकल डाल दिया, या फिर मैं जो है पोस्ट भी डाल सकता है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल सकता, वहाँ पर लिंक ऐड कर सकता, वो भी कर सकता था। फिर मुझे वीडियो बनानी है या फिर ब्लॉग लिखना है, वो कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें भाई, ये कंटेंट प्लानिंग, ये आराम से कर सकते हो।
ठीक है, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, ब्लॉग पर कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो, पैसा पैसा होगा। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20K मैंने वीडियो बना दी, डिस्क्रिप्शन में 5 फ़ोन के लिंक दे दी, उन 5 लिंक पर क्लिक करके कोई भी परचेस करेगा तो पैसा मेरे पास आ गया। ये कर सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, इंस्टाग्राम पर वो डाल सकता हूँ, रील डाल सकता हूँ, बायो में लिंक दे सकते हो, स्टोरी पर लिंक डाल सकता हूँ, ये सब चीज़ है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आराम से आंसर कर सकते हो। अब पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन सा और उनकी क्या रोल है, ये बताऊं क्या मैं? सीरियसली ये बताऊं? ये आपको फेसबुक पता नहीं भाई क्या होता है, आपको फेसबुक, ट्विटर नहीं पता आपको क्या होता है, इंस्टाग्राम पता नहीं क्या होता है, ये सब आपको पता है, इन सब क्या क्या यूज कर सकते, क्या क्या रोल है, ये आराम से लिख सकते हो भाई, आराम से आप इसमें 10 पेपर भर सकते हो। लिंक्डइन क्या यूज होता है वो आपको पता है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा ना, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा होगा ना, दुख समझ रहा हूँ, कमेंट में लिख देना, आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, दुख बांट दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। भाई एकेडीयू इतना नशा करता है, गूगल प्लस इसको बंद हुए जमाना हो चुका है, लेकिन एकेडीयू अपने लेटेस्ट सिलेबस में दे रहा है, इसका क्या पढ़े भाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गूगल प्लस बहुत पहले बंद हो चुका है, ये भी एक सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म था कंटेंट शेयर वगैरह करने के लिए। तो भाई पता नहीं एकेडीयू कौन से नशे में रहता है, छोड़ो जो भी है। तो आप फेसबुक के बारे में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम के बारे में लिख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर रील्स डाल सकता है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो पोस्ट डालता है, ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। एग्जांपल दे रखा है जैसे इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर जो है ना फिटनेस सप्लीमेंट्स को प्रमोट करता है, लिंक्डइन पर जो है ना कंपनी पोस्ट अपनी हायरिंग की पोस्ट डालती है, ठीक है, यूट्यूब पर जो है ना काफ़ी सारे ब्रांड्स के रिव्यूज़ मिल जाता है, अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह मिल जाता है। अब देखो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था, राइट अ नोट ऑन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, भाई कोई ना भी पढ़ के गया तो भी लिख सकता है। और ये लिख रखा है यूज ऑफ इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, ये भी यार लिख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब बताओ क्वांटम में वो जो इतने बड़े बड़े फालतू की खिचड़ी दे रखी है, बकवास भर रखी है, जिसको पढ़ पढ़ के दिमाग सड़ जाता आपका, वो क्या था सीरियसली। इसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड एडवर्टाइजिंग, या फिर से रिपीटेड कंटेंट रहता है भाई एकेटीयू के सिलेबस में। सोशल मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया पर जो हम सोशल मीडिया पर जो मार्केटिंग कर रहा है उस पर जो है ना कैंपेन्स मतलब हम काफी सारे एड्स रन कराते हैं कि भाई अब कैंपेन चल रहा है, मुझे कैंपेन रन कराना है। ब्रांड के भी कैंपेन रहते हैं कि भाई हमारे इस प्रोडक्ट का कैंपेन चल रहा है, मतलब हमें इसको प्रमोट कराना है, इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया, प्रमोशनल एक्टिविटी को आप कैंपेन्स बोल सकते हो। अब ये क्या होता है, ये मैंने अपनी भाषा में बताया, डेफिनेशन आप देख लेना क्या लिखनी है, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो, सबसे पहले गोल सेट करो भाई, हमें क्या गोल है, हमें एड्स क्यों रन कराना है, हमें जो है ना एड्स क्यों रन कराना है, कैंपेन क्यों रन कराना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कराना है, कितना बजट, भाई मुझे 1000 के एड्स रन कराना है, ये बजट सेट करना होगा। और क्या किस तरह का कंटेंट में एड्स रन कराना है, हमें वीडियो का एड्स चलवाना है, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस में एड्स दिखता है, इंस्टाग्राम पर एड्स दिखता है वीडियो वाले, वो कराना है, या फिर कोई भी पोस्ट ऐड करानी है, ऐड मतलब पोस्ट वाला जो आपका कराउजल होता है ना इंस्टाग्राम पर, उसका वो कराना है। फिर उसको हम मॉनिटर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई इतने एड्स रन हो चुके, इतना खर्चा हो चुका है, इतना हमें आउटपुट मिला है, ये सारी चीज़ें होते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये भी आपको पता भाई ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या होती है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, फेसबुक पर एड्स रन करा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर करा सकते हैं, यूट्यूब पर करा सकते हैं, लिंक्डइन पर करा सकता है। और कुछ एड्स के ट्रेड होता है जैसे कि CTA होता है, क्लिक टू एक्शन, जैसे मैंने बताया बाय नाउ, ये क्लिक टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन, सॉरी कॉल टू एक्शन हो गया। तो हम जो है ना कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं यूजर से, तो कॉल टू एक्शन हो गया। हम किसी को लर्न मोर पर क्लिक कराना चाहते हैं या फिर फॉलो करवाना चाहता है, तो ये कॉल टू एक्शन हो गया, क्या एक्शन करवाना चाहता है कस्टमर से। बाकी जो है ना इफेक्टिव एड ट्रेड्स है, मतलब ये है कि एक अच्छा एड कैसा हो सकता है, अच्छा कैंपेन कैसा हो सकता है। एक तो उसमें CTA होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होने चाहिए, दिखने में भाई एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओहो भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, इस पर क्लिक कर दो, इस तरह का आइटम। बाकी शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। PYQ में ये क्वेश्चन आया था, ये आप लिख सकते हो। एक बार ना इसका भी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे, मैं आपको ना गूगल एड्स दिखाता हूँ। गूगल एड्स पर जो है ना जैसे यूट्यूब पर एड्स आते हैं ना, वो एड्स आप कैसे लगा सकते हो अपने अपने, ठीक है, वो दिखाता हूँ। चलो अभी देखो मैंने गूगल एड्स खोल रखा है, यहाँ पर मेरे कुछ कैंपेन चल रहा है, मैंने खुद एड रन करा रखे कुछ, इसमें दिखा रहा है इंप्रेशन कितने का है, 3.59 के, मतलब लगभग 3500 मान के चलो, 3500 लोगों को मेरा एड दिखा है। उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक करके देखा, ये वीडियो एड है, उसमें 164 लोगों ने उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखा है। एवरेज CPV कितना रहा है, क्लिक पर व्यू, एक क्लिक पर जो है ना कितना व्यू, मतलब ये एक मतलब बोलना चाहिए बिड होती है, बिडिंग होती है। इसमें काफ़ी सारे एड्स हैं, मैंने ऐड रन कराया, ठीक है, मैंने एड्स के लिए गूगल को बोला भैया मेरा ऐड चला देना, ये एक जो ना आपने भी कराया। अब गूगल कंफ्यूज है, मेरा ऐड चला या आपका, तो गूगल उसका ऐड चलाएगा जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है एक ऐड की। मतलब मैंने बोला कि भाई मैं एक ऐड के ना सिर्फ आपको 2 पैसे दूंगा, आपने बोला भाई साहब मैं एक ऐड के ना 3 पैसे दूंगा,
तो गूगल को ना एक ऐड दिखाना अब वो चलाएगा आपका, क्योंकि आपने ज़्यादा बोली लगाई है, ज़्यादा बिडिंग लगा रखी है 3 पैसे की। अब मेरा नहीं चलाएगा, अब मुझे अपने चलवाने, मुझे बिडिंग में अपना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये होता है। बाकी ये है व्यू रेशियो, मतलब कितने इंप्रेशन दिखे, फिर उसका कितना व्यू रहा। ये तो मैंने आपको एक बार डैशबोर्ड दिखाया। क्रिएट पर जाऊँगा ना मैं, कैंपेन देखो यहाँ पे भी लिखा रहा है कैंपेन, तो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब एक ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे ऐड दिखाना है, यूट्यूब पर वीडियोस पे ऐड दिखाना है, शॉपिंग पर ऐड दिखाना है, या फिर गूगल पर कोई सर्च करें वहाँ पर आपकी वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाना है। देख लो कितने बढ़िया। जैसे यूट्यूब पर ऐड रन कराना है, यूट्यूब पर व्यूज़ लाने के लिए मैंने यहाँ पर रीच बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये चूज़ कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यू पर जाता हूँ, काफ़ी सारे ना आपको कंटेंट मिलता है काफ़ी, मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब आपको पूरा प्रॉपर्ली मिलता है कि किस ऑडियंस तक पहुँचना है। कैंपेन टोटल कितना मुझे एड्स रन कराना है, मान लो मुझे 1000 रुपये के एड्स रन कराने हैं, कब तक रन कराने, 2 हफ्ते तक कराने हैं या फिर किसी स्पेसिफिक डेट तक। मैंने सोचा भाई 30 मई तक मुझे एड्स रन कराना है। अब इसमें क्या होगा, ये मेरे पूरे अमाउंट को डिवाइड कर देगा, तो 50 रुपये डेली के मेरे एड्स रन होंगे। किस कंट्री में एड्स रन कराना है वो मैं चूज कर सकता हूँ। ऑडियंस किस लैंग्वेज की होनी चाहिए मैं ये सेट कर सकता हूँ। देख लो कितनी खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी चूज कर सकते हो, जिसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है सिर्फ वही उसी को ये ऐड दिखे, तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा मेरा ऐड। मैं सटीक निशाना लगा रहा हूँ जहां पर मुझे एड्स चलाना है। बस ये सारी चीज़ है। यहाँ पर वो वीडियो का लिंक पेस्ट कर दो जो आपको एड्स रन कराना है, और ये है बिड, कितनी बोली लगवानी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ऐड दिखने का मैं 20 पैसा देना चाहता हूँ, ये मैंने बोली लगा दी। जिसकी ज़्यादा बोली होगी उसका ऐड रन हो जाएगा, तो ये फंडा रहता है। अब देखो की कंपोनेंट्स क्या क्या होता है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के। भाई सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया पर, मतलब ग्रो करना हुआ या फिर एड्स रन कराने में, वो है कि भाई जैसे कि एक गोल बना लिया आपने कि भाई मुझे 5000 फॉलोवर्स 3 महीने में करना है। ऑडियंस, मुझे किस ऑडियंस को टारगेट करना है। प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है मुझे। कंटेंट प्लान के भाई मैं वीक में 1 वीडियो डाला करूँगा या फिर डेली 1 वीडियो डालूंगा, किस टाइम डालना होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर जो है ना एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि मैं जो है एक यहाँ पर दे रखा है कि भाई साहब जो है ना हम इंस्टाग्राम का यूज़ करेंगे ट्यूटोरियल्स वगैरह की रील्स डालने का। तो मैंने सोचा कि भाई मैं एड फेसबुक के एड्स रन कराऊंगा ताकि स्किन केयर की ऑडियंस को मैं टारगेट कर पाऊँ, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट को मैं सेल कराना चाहता हूँ। मैंने ये करा कि मैं जो है ना 3 टाइम्स अ वीक पोस्ट करा करूँगा, ये सारी चीज़ें। देखो प्रीवियस ईयर में यही पूछी गई थी, देख लेना, थ्योरी है, मैंने आपको मोटा मोटा बात समझा दी है। बाकी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई एक पोस्ट लिखो, ब्लॉग पोस्ट लिखो हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए। वो ऊपर मैंने दिखाया था ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि बेनिफिट्स क्या क्या है। मेन बॉडी में लिख सकते हो भाई हम तुलसी का यूज़ करेंगे, ये हर्ब्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, नीम यूज़ कर सकता है, ये सब इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स मतलब अपनी ही वेबसाइट्स की लिंक डाल सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब दूसरों की वेबसाइट की लिंक। इसमें भी ना वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नो फॉलो, यहाँ पर बैकलिंक्स होता है, डू फॉलो बैकलिंक्स होता है। बैकलिंक्स अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है, मतलब ये ब्लॉगिंग वाला जो है ना ये थोड़ा डीप में जा रहा है, तो ये थोड़ा ना मैं आपको बताऊंगा आगे जहाँ पर ये टॉपिक आएगा, क्योंकि ये बैकलिंक्स होती है। यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं भी, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये चीज़, जो कि आप पेपर में लिखोगे तो दम आ जाएगा कि भाई इसको तो ये भी पता है। एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल, भाई इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर, यूजर को एक्वायर करना मतलब कि भाई कोई बंदा है ना उसको अपना कस्टमर बनाना। किसके थ्रू? यह है थ्रू डिजिटल चैनल, डिजिटल चैनल्स के थ्रू। भाई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं हम, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल चैनल क्या हो सकता है? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट। भाई इससे पहले जो 2 यूनिट में हमने देख लिया ना वही सेम चीज इसमें भर दी है फिर से, बस अलग तरीके से भर दी। तो ये कहने का मतलब है जितने भी डिजिटल चैनल्स होता है ना, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए या फिर आपकी वीडियोस के फॉर्म में हो गया, उसके थ्रू कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसको एक्वायर कैसे करना है, उसको अपना मतलब उसके थ्रू एंगेज कैसे करना है ताकि हम उसको प्रमोशनल ईमेल्स भेज सके, मतलब ये सब चीज़, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा बेसिक सा। अब जो है ना हम ये चीज़ देखेंगे कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू कैसे कैसे हम वो कर सकते हैं। अब डिजिटल चैनल कौन कौन से हो सकता है? डिजिटल चैनल कहने का मतलब ये है कि किस किस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में हम जो है ना सारा जो कंटेंट है ना इसका वो डिजिटल चैनल्स के हिसाब से ही है। जैसे कि मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एसएमएस भेज के हम भेज सकते हैं उनको नोटिफिकेशन, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता होगा कि भाई इस तरह के आप 5000 रुपये जीत चुके हो, या फिर 50% ऑफ चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है, या फिर स्विगी जोमेटो के इतने बढ़िया बढ़िया आपको नोटिफिकेशन आता है। वो सब मोबाइल मार्केटिंग कर रहा है। इस तरह से और कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी आपको एकदम से समझ में आ जाए। वीडियो मार्केटिंग, भाई काफी सारे जो है ना ब्रांड्स अपना ना इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं अपने ही प्रोडक्ट के बारे में,
वो भी भाई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर, ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा भाई और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, आपका एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया दे दिया है। तो यूनिट नंबर 3 आप समझ गए होंगे कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे उनको एक्वायर करना है, उनको कैसे एंगेज करना है। भाई बस अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहूंगा, अब भाई एकदम 200 की स्पीड से हम देखने वाला है। फटाफट से लाइक कर दो, अगर देखो यार हमारी वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको पसंद आती है, तो ही तो हम और सब्जेक्ट्स कर पाएंगे। आप 4th ईयर में लालची मत बन जाना कि भाई अब तो 4th ईयर हो गया, हम तो भाग लेंगे, बढ़ गए। भाई साहब आगे का भी तो कंटेंट चाहिए ना, आगे इंजीनियरिंग कोडिंग वगैरह करोगे, आपने जॉब ले ली उसके बाद भी तो कंटेंट चाहिए, समझ रहे हो ना, बहुत कंटेंट मिलेगा यार। इसके अलावा देखो इंट्रोडक्शन और की डेफिनेशन है, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको पता ही है, और डिजिटल मार्केटिंग चैनल भी आपको पता है, जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटली, और उसके टाइप जो है ना वही हम सारे टाइप्स ही देखेंगे पूरी यूनिट में। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल भाई वो होता है जहां पर जो है ना हम ऑनलाइन मीडियम यूज करता है ताकि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम प्रमोट कर पाए। और ये डिजिटल चैनल आपके कौन कौन से हो सकता है, जैसे कि आपका एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, ये क्या है ये अभी देखेंगे डिटेल में, घबराओ मत यार। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह पर आपको भाई एड्स वगैरह दिखते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ईमेल में आपको प्रमोशनल ईमेल आते होंगे जिसको बोलते हैं भाई स्पैम है, स्पैम है भाई, वो ब्रांड के लिए बहुत बड़ी चीज है, आप उसको स्पैम बोल देते हो। इसके अलावा भाई मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आते हैं, एफिलिएट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भाई लाइव आपको करके दिखाऊंगा क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले भाई देखते हैं इंपैक्ट ऑफ कंटेंट एंड ब्रांडिंग ऑन सेल्स। भाई ये थ्योरी है पूरी, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आप तो भाई पूरा यकीन है, इतना भाई आपको किसी पे यकीन नहीं होगा जितना मुझे आप पे है। देखो कंटेंट और ब्रांडिंग का क्या रोल होता है, कैसे वो सेल्स में इंप्रूव करता है, सेल्स को इंप्रूव करता है, कैसे सेल पर इंपैक्ट डालता है। कंटेंट का रोल देखो यार, कोई स्मार्टफोन का, यहाँ पर हम एप्पल का एग्जांपल ले रहा है, जैसे कि आईफोन है, तो आईफोन का जो कंटेंट है ना, जो एक तो आईफोन हो गया खुद एक प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट में ही दम होना चाहिए। जब तक आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा भाई कुछ भी कर लो, कोई इसको नहीं खरीदेगा। आपने उसको ऑनलाइन जो है ना कस्टमर तक वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आप उसको कैसे कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। आप जो है ना कस्टमर्स को जो है ना प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दो कि भाई ये हमारे फीचर्स है, इस तरह से हम बाकी ब्रांड से बेटर है। और जो भी आपने कंटेंट डाला है चाहे वेबसाइट पर डाला हुआ है उसका प्रॉपर एसईओ करो ताकि सर्च में वो ऊपर आए। एसईओ फिर से बता रहा हूँ, डिटेल में देखें, बार बार आ रहा है। तो ये जो है ना कस्टमर के बीच में बिल्ड करेगा ट्रस्ट को, और भाई कस्टमर को इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर करो। और ब्रांडिंग का रोल है भाई अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाओ, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए है, इन्फिनिक्स का फोन है और एक आईफोन है, तो भाई ब्रांड वैल्यू सोच के देखो आप किसको प्रीमियम समझते हो, एप्पल को समझते हो। इन्फिनिक्स भाई बोल रहा होगा साइड में मुझे क्यों तोड़ा, भाई तुम्हें तोड़ा नहीं, सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो भाई यही बात है, ब्रांड वैल्यू की बात रहती है। जैसे कि इस सब्जेक्ट की वीडियो आपको बहुत सारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हो, या तो भाई आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपने सोच रहे हो देख रहे हो, या फिर आपने सारी वीडियोस देख ली लेकिन आप कंटिन्यूसली हमारी देख रहे हो क्योंकि आपको हमारी पसंद आती है, तो भाई हमारी वो ब्रांड वैल्यू हो सकती है। तो उस तरह से जो है ना एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है ताकि आप कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंट दिखो। और कस्टमर्स के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। जैसे कि बिस्तरों का ऐड आता है कि बेटा खाना खाया क्या, तो इस तरह से इमोशनली वो मार्केटिंग करता है। तो भाई ये सब मतलब यार थ्योरी है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, आप देख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल भाई नीचे एप्पल का दे रखा है, और क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि भाई सेल्स कैसे इफेक्ट हो जाती है कंटेंट और मार्केटिंग की वजह से, तो ये पूछा गया था 2021-22 के पेपर में। अब देखते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? गूगल हो गया, याहू हो गया, जो भी आप सर्च करते हो, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4th ईयर में हो, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हो भाई, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा पता रहता है इनको। तो यहाँ पर गूगल वगैरह जो हमारे सर्च इंजन है वहां पर हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ भी आप सर्च करते हो ना सबसे ऊपर ऐड दिखता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए भाई। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एप्पल, जैसे मैंने एप्पल सर्च करा ना, देखो सबसे ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा होगा, ये देख रहे हो ना स्पॉन्सर्ड, मतलब ये एक ऐड है। तो सर्च इंजन क्या है? गूगल है। गूगल पर हम सर्च कर रहे हैं लेकिन ऊपर भाई जो भी हमने सर्च करा ऊपर जो है ना ये ऐड आ रहा है, ये एप्पल ने ऐड लगाया है और गूगल को पैसे दिए कि भाई कोई भी एप्पल सर्च करे ना तो मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाना। और यहाँ पर ना गूगल फेयर पॉलिसी के थ्रू, मतलब ताकि कस्टमर को पता रहे ऐड है, तो यहाँ पर लिख देता है कि स्पॉन्सर्ड है, हमें पैसे मिले इस चीज़ के। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार सर्च करके दिखाऊँ, और भी वेबसाइट्स ने जो है ना देखो इस बार ऐड नहीं आया हमारा। मैं फिर से एक बार सर्च करता हूँ, अब देखो आ नहीं रहा ऐड। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फिर से नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर एक बार एप्पल लिखता हूँ, अब नहीं आ रहा। मैं एप्पल सेल करके दिखता हूँ, मैं आपको बेसिकली ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अभी नहीं आ रहे हैं,
तो इस तरह से ना भाई ऐड आता है गूगल सर्च में। अब जो है अगर मैं यहाँ पर शॉपिंग पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट ना स्पॉन्सर्ड होते हैं, पहले प्रोडक्ट जो है ना स्पॉन्सर्ड होता है, तो यहाँ पर भी अभी हमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा है। तो भाई यही है सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन पर अपने जो है ना एड्स वगैरह रन कराना। तो यहाँ पर जो है ना ये एक पेड मेथड होता है अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी वेबसाइट को जो है ना सर्च इंजन पर ऊपर लाने के लिए। जैसे कि एप्पल यूज करा कि कोई एप्पल सर्च करे तो भाई मेरी वेबसाइट ही ऊपर दिखे। इसी तरह कोई सर्च करता है बेस्ट स्मार्टफोन, तो हो सकता है भाई जो बाकी ब्रांड्स है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग ने अपना एड रन करा दिया, कोई भी बेस्ट स्मार्टफोन सर्च करे तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे। तो इस तरह की चीजें जो करी जाती है सर्च इंजन मार्केटिंग में। अब इसके फॉर्मेट कैसे हो सकता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट हो सकता है, अभी मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट में लिखा आ रहा था। डिस्प्ले एड्स हो सकते हैं, साइड में बैनर वगैरह आता है वो हो सकता है। शॉपिंग एड्स जैसे कि अभी मैं बता रहा ना शॉपिंग वाला था गूगल में, वहां पर भी ऊपर जो है ना स्पॉन्सर्ड होता है, फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा था कोई। और इसके बाद आप देखोगे ये है वीडियो एड, यूट्यूब पर आपको एड दिखता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सर्च इंजन में बेस्ट स्मार्टफोन का ही मैं सर्च करके देखता हूँ, शायद कोई ऐड चल रहा हो। ठीक है भाई, मुझे यहाँ पर ऐड दिख गया है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने सर्च करा यूट्यूब पर बेस्ट स्मार्टफोन, देखो आप ही के सामने सर्च करा, मोटो का ऐड आ रहा है सबसे ऊपर, देख रहे हो ना, ये एक ऐड है, यहाँ पर भी लिखा स्पॉन्सर्ड, मतलब ये स्पॉन्सर्ड है। तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये ऐड प्ले हो जाएगा। इसी तरह से भाई हम अपने भी एड्स लगा सकते हैं यूट्यूब पर, मैंने आपको दिखाया था यूनिट नंबर 2 में दिखाया था शायद, या फिर 1 में दिखाया था कैसे अपना एड लगा सकता है। तो वीडियो के फॉर्मेट में भी हम इस तरह से ऐड रन करा सकते हैं। अब देखो एसईएम के फायदे क्या होता है, इंस्टेंट विजिबिलिटी मिल जाती है। देखो अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी देखें एसईओ, आपको समझ जाएगा कि इंस्टेंट विजिबिलिटी का क्या मतलब है। इंस्टेंट विजिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई आपने पैसा दिया, एड्स रन कराया और आपको एड्स दिखने शुरू हो गए। मैंने गूगल पर एड्स लगाए, गूगल पर दिखना शुरू हो गया, कोई ऐसा नहीं वेट करना पड़ेगा या फिर दिखेगा भी नहीं दिखेगा। पैसा दे रहे हो तो भाई आपको तमाशा देखने को मिलेगा। हाईली टारगेटेड होते हैं, मतलब आप अपने जो है ना स्पेसिफिक लगा सकते हो। आप जो है ना जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, बेस्ट स्मार्टफोन का एड रन कराया, तो मैं सेट कर सकता हूँ कि जो है ना लोग यूपी में रहते हैं ये एड सिर्फ उनको ही दिखे, या फिर जिनकी एज जो है ना 15 से लेके 25 साल तक के सिर्फ ऐड उन्हीं को दिखे। इस तरह से हम टारगेट भी कर सकते हैं। पे पर क्लिक का सिस्टम रहता है भाई, पीपीसी का मतलब यहाँ पर जो है ना हम खर्च जो कर रहे हैं ऐड दिखाने के लिए, अगर मैं ब्रांड हूं, मैंने ऐड रन करा रखा है, अगर मैंने YouTube पर ऐड रन कराया या फिर गूगल पर ऐड रन कराया, तो मैं इस मॉडल को चूज कर सकता हूं कि भाई मैं पैसा तुम्हें तभी दूंगा जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा। तो सही बात है भाई, जब ऐड जो है हमारा सक्सेस हो रहा है, भाई किसी ने कुछ सर्च करा, ऐड दिख रहा है, उस पर कोई क्लिक कर रहा है, हम तभी पैसा देंगे उसको। ये नहीं कि ऐड दिखने, उसके बैनर दिख रहा है तो उसको हम पैसा दे देंगे गूगल को, जब कोई कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो ही हम पैसा देंगे। अब इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें भाई हम ऑर्गेनिकली अपने जो है ना वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सर्च इंजन पर रैंक कराता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, एसईओ जो है ना वो फ्री ट्रैफिक जनरेट करता है ऑर्गेनिकली रैंक करके सर्च इंजन पर। जैसे कि गूगल है, गूगल पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं भाई, आपको अपना जलवा भी दिखाता हूं, एग्जांपल भी दिखाता हूं। देखो देखो ये है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका सबसे पॉपुलर कीवर्ड जो है ना गूगल पर यही है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग AKTU नोट्स। तो ये कोई सर्च करेगा, आप भी यही सर्च करोगे, जैसे आपने गूगल पर सर्च करो, भाई नंबर 1 पे हमारी वेबसाइट आ रही है, देख रहे हो कमाल, हमारे जलवा। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने कोई एड्स रन नहीं करा है, मैंने जो है ना इसको ऑप्टिमाइज करा। अपनी पोस्ट जो मैंने डाली है ना KKWord.in पर, वो इतने बढ़िया तरीके से टाइटल और यहाँ पर उसका कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करा ना कि भाई सर्च पे 1 नंबर पर आ रही है। देखो 6 days अगो, 6 दिन पहले डाली है मात्र मैंने ये पोस्ट, 6 दिन पहले डाल के ही जो है ना नंबर 1 पर हमारी ये पोस्ट रैंक कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना काफी सारे लोग जो है हमारे नोट्स यहाँ से जाकर डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करेंगे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई भी सर्च करेगा नोट्स डाउनलोड करने के लिए, पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, यहाँ से आकर वो उसको डाउनलोड कर लेगा, और जो एड्स दिखेंगे उससे पैसा भाई मुझे अलग मिलेगा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखो मैं एडिट पर जाकर दिखाता हूँ मैंने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा है। तो यहाँ पर ये हमारी पोस्ट थी, यहाँ पर सब कुछ है, यूनिट 1 फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, सारी 5 यूनिट यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो भाई मैंने नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है भाई, नोट्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ कंटेंट जो है ना आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने नोट्स सारे कर लिए ना जो मैंने दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को ध्यान से सुन लिया भाई, सब बढ़िया नंबर ले आओगे, थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। बाकी अगर आप चाहते हो भाई 1-1 घंटे की 1 यूनिट में वीडियो बनाओ, बिल्कुल इन डेप्थ भाई, बिल्कुल एकदम ऐसा बता दूं कि भाई आप प्रैक्टिकली सारी चीज कर पाओ, तो भी करने बता देना, हम वो वीडियोस भी बना देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एडिट पर जाता हूं, तो ये मैंने पोस्ट डाली थी। अब देखो मैंने इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करी है। जो कीवर्ड है ना, जो मैंने सर्च करा भी कीवर्ड, वो मैंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है, देख रहे हो, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग PDF नोट्स डाउनलोड, ये मैंने अपने टाइटल में रखा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, DSMM PDF नोट्स डाउनलोड,
तो अगर कोई डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग नोट्स डाउनलोड करके सर्च करता तो शायद मेरी वेबसाइट ऊपर नहीं आती, क्योंकि मैं टाइटल में लिखा ही नहीं है, DSMM लिखा है तो नहीं आती। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने जो कंटेंट है ना उसके स्टार्टिंग में भी ये मेंशन करा है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहाँ पर PDF नोट्स भी लिखा है जगह जगह। तो ये रैंक कर रही है ऑर्गेनिकली। मैंने ना टाइटल में भी कीवर्ड्स यूज करे जिस कीवर्ड पर मुझे रैंक कराना है, और वही कीवर्ड जिस पर मुझे रैंक कराना है वो मैंने अपने बॉडी में ऊपर भी लिखा है। देख लो यहाँ पर सब चीज जो है ना इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करिए। इसके अलावा और भी काफी सारी चीज है। ये जो है ना ऑन पेज एसईओ बोलते हैं इसको, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो आपको पेज पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ये हम नोट्स में भी देखेंगे अभी। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये होता है स्लग मतलब ये जो है ना हमारे जैसे कि ये है KKword.in, आगे जो पोस्ट है ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये पोस्ट है हमारी, आगे जो है ना ये लिंक में हमारा ये लिखा होता है। लिंक में देख रहा हूँ, लिंक में क्या लिखा है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस पोस्ट, ये जो पोस्ट डाली है इसका जो टाइटल है ना वो मेरे यहाँ पर भी लिखा है, इसके URL में भी लिखा है, तो मैंने इसको URL में भी मेंशन करा है। तो इस वजह से भाई अच्छे तरीके से रैंक कर रही है इसको जो है ना। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारा, और भी काफ़ी कुछ आप दिमाग लगाकर इसमें रैंक करा सकते हो। देखो यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि बेसिक SEO के लिए आपको ना ये चीज़ें करनी पड़ेगी। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन SEO टाइटल, मतलब टाइटल में जो है ना जिस कीवर्ड पर रैंक कराना है वो यहाँ पर लिखो। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होता है जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि आपका क्या कंटेंट है। आपका जो कीवर्ड है ना जिस पर रैंक कराना है वो आपकी URL में होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ सजेशन दे रहा है ये मुझे कि आपका जो है ना फर्स्ट 10% कंटेंट में आपका कीवर्ड होना चाहिए, वो भी मैंने कर रखा है। और आपके कंटेंट, पूरे कंटेंट में भी वो कीवर्ड बार बार रिपीट होना चाहिए, वो भी दे रखा है। और दे रखा है कि भाई आपका कंटेंट जो है ना लगभग कम से कम 600 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर 600 वर्ड से ज्यादा का है ना तो ज्यादा और अच्छे तरीके से रैंक होगा। एडिशनली देखो कितने सारे टिप्स दे रखे हैं भाई, ये अपने नोट्स में लिख लो। ये जो प्रिंट करोगे ना नोट्स, उसमें पॉइंट्स लिख लो भाई। एक ब्लॉग को एक मतलब SEO कैसे करा जाता है उसकी टिप्स अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पेपर में कि कैसे हम एक ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं, किसी आर्टिकल को रैंक करा सकता है, कुछ टिप्स लिखो। SEO क्या होता है और इफेक्टिव SEO कैसे कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले भाई यहाँ से आप पॉइंट्स लिख लो। देखो आपकी हेडिंग में इंक्लूड होना चाहिए कीवर्ड, ठीक है। आपका जो इमेज है उसके ऑल्ट टेक्स्ट में होना चाहिए। ये भाई ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और पेपर में ये जो नोट्स मैंने दे रखे हैं ना उसको प्रिंट करके उसमें लिख लो, ठीक है। टाइटल की रीडेबिलिटी इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। एक आपके टाइटल में एक पावर वर्ड होना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये सब टिप्स दे रखी है कैसे मैं इसको रैंक करा सकता हूँ। अगर मैंने सारी चीज फॉलो कर ली ना भाई, एक नंबर क्या इसको और क्या ही हो सकता है, बस यही कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली एग्जांपल से दिखा दिया है ये क्या होता है। ऑन पेज SEO भी दिखा दिया, अब इसके बाद ऑफ पेज SEO भी दिखाऊंगा, पहले नोट्स देखता है। तो देखो ऑन पेज SEO मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम कीवर्ड्स के साथ खेल के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, टाइटल मेटा टैग में कैसे कर सकते हैं, कंटेंट के स्ट्रक्चर में कैसे, भाई सब कुछ बता दिया, कोई बताने की जरूरत नहीं बची। अब बचता ऑफ पेज SEO। भाई ऑफ पेज SEO एक अलग ही चीज होती है। ऑन पेज में आपको दिख रहा है, लेकिन ऑफ पेज में भाई ऐसा दिखता नहीं है बंदों को कि भाई हमने SEO कर रखा है, नहीं कर रखा है, क्या कर रखा है। एक होता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स भी भाई काफी तरह की होती है, इंटरनल बैकलिंक होती है, एक्सटर्नल बैकलिंक होती है, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स होती है। अब ये क्या फंडा होता है आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मेरी काफी साल पुरानी वेबसाइट है, मान लो क्या भाई ऐसा काउंट करके बताऊं 7-8 साल पुरानी वेबसाइट है मेरी। तो ये जो होता है ना डोमेन, जैसे KKword.in, जितना पुराना डोमेन होता है ना उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल से एक फंडा बताता हूं। मान लो एक नोटबुक है, एक नोटबुक है, उसमें सब वेबसाइट का डिटेल लिखा कि भाई KKword.in है, google.com है, और जी आपका apple.com है। अब इसमें क्या करते हैं उसकी रैंकिंग लिखते हैं कि भाई ये जो डोमेन है ना, ये जो वेबसाइट है ये कितनी बढ़िया है, इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, मतलब एक अथॉरिटी, मतलब बोलना चाहिए कि भाई इसका मतलब कितनी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको कि कितनी पावरफुल वेबसाइट है ये मान लो उस डायरी में ये लिखा होता है। जैसे KKword.in है तो उस डायरी में लिखा कि भाई ये 7 साल पुरानी वेबसाइट है, अभी तक चल रही है, इसकी पावर अच्छी है। इसके अलावा मेरी और पावर कैसे बढ़ सकती है, अगर कोई मुझसे भी पावरफुल वेबसाइट मेरी वेबसाइट की लिंक डालते हैं, मान लो apple.com है, अगर apple.com वाले अपनी वेबसाइट पर कहीं भी मेरी वेबसाइट की लिंक डालते हैं ना कि भाई KKword.in वेबसाइट है ऐसा ऐसा, या फिर कुछ भी, जैसे कि दूसरी एक एग्जांपल लेता है, जैसे कि चलो यार एप्पल का ही ले लेता है। एप्पल ने मेरी वेबसाइट का डाल दिया लिंक, तो भाई जो वो रजिस्टर है ना जहाँ पर जो डायरी है उसमें देखेंगे कि भाई KKword.in को जो है ना एप्पल ने मेंशन कर रखा अपनी वेबसाइट में, मतलब एप्पल की जो पावर है ना थोड़ी सी KKword.in को दे दो, इसको और पावरफुल बना दो। तो ये होता है बैकलिंक का फंडा, इसको बोलते हैं बैकलिंक। आप जो है ना बैकलिंक पावर शेयर करने के लिए भी दे सकते हो, आपकी पावर कम नहीं होगी, शेयर हो जाएगी। जैसे apple.com है, वो हो सकता है कि वो अपनी पावर जो है ना मुझे ना देना चाहे, तो नो फॉलो ऐड कर सकता है वो। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं
जैसे कि यहाँ पर कोई वेबसाइट है, यहाँ पर ये मैंने लिंक दे रखी है, अगर मैं एडिट पर जाता हूँ ना, यहाँ पर दे रखा है मार्क एज नो फॉलो, तो भाई इसमें बैकलिंक ये मतलब नॉर्मल लिंक हो जाएगी। मतलब ये जो है ना, मैंने यहाँ पर शेयर करा है गूगल ड्राइव की लिंक, तो अगर ये गूगल ड्राइव की लिंक जो है मैं इसको अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहता हूँ drive.google.com को, तो मैं मार्क एज नो फॉलो चूज कर सकता हूँ। इस तरह के भाई यहाँ पर आप जो है ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो। इसी तरह गेस्ट पोस्ट होता है, काफ़ी सारे जो है ना, जैसे कि मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने देखा यार KKword.in काफ़ी पुरानी, इसकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, तो यार वो अपनी वेबसाइट पर हमारी लिंक डाल दे तो हमें थोड़ी पावर मिल जाएगी, ताकि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी वेबसाइट भी ऊपर आने लगे। तो आप जो है ना मुझे ईमेल करोगे, मेरे पास आए है ईमेल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो मेरी वेबसाइट पर ना एक गेस्ट पोस्ट के लिए ना एक ईमेल आया था, एक दीदी थी, इन दीदी ने करा कि ऐसे ऐसे हमने एक वेबसाइट शुरू करी है, तो आप हमारी ना गेस्ट पोस्ट कर दीजिए। मतलब गेस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि पूरा कंटेंट वगैरह ना, सारी पोस्ट वगैरह वो ही करेंगे हमारी, मतलब उन्होंने पूरा आर्टिकल लिख लिया, टाइटल वगैरह सब कुछ कर लिया, बस मुझे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना है और उनका यूआरएल जो है ना वो अपनी वेबसाइट पर थोड़ा सा मेंशन करना होगा। मतलब तो उससे क्या होगा, मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है उनके साथ शेयर हो जाएगी, ताकि उनकी वेबसाइट थोड़ी सी और पावरफुल हो जाए और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर आने लगे। और मुझे क्या फायदा होगा, देखो एक पहला फायदा तो ये हो जाएगा, मुझे फ्री का कंटेंट मिल जाएगा, मुझे कोई आर्टिकल लिखना नहीं पड़ेगा, वो सब वही लिख के दे रहा है। दूसरा फायदा बस इतना भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी भाई अथॉरिटी ज़्यादा ही है, आप उनसे पैसा बोल सकते हो कि भाई मैं तो पैसे लूँगा, तो मैंने भाई उनका कंटेंट भी डाला, आर्टिकल भी डाला अपनी वेबसाइट पर, उनसे पैसे भी मांगे। तो इस तरह से गेस्ट पोस्ट का सिस्टम होता है। तो हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट को मेंशन करा सकते हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये डोमेन अथॉरिटी होती है, ऐसी पेज अथॉरिटी होती है, किसी एक पर्टिकुलर पेज की भी अथॉरिटी होती है। तो ये ज़्यादा डीप में हो जाएगा, लेकिन जितना मैंने बता दिया ना, ये पेपर में लिख लिया ना तो भाई दिमाग घूम जाएगा। पेपर आपकी कॉपी चेक करने वाले का नंबर देगा एकदम मक्खन वाले, एकदम बहा देगा नंबर। अब देखो ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, कुछ टेक्निकल एसईओ टिप्स भी होती है, जैसे कि साइट स्पीड। आपकी वेबसाइट जितनी स्लो होगी ना उतनी वो रैंक नहीं करेगी। अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती है, 1 सेकंड में पूरा पेज लोड हो गया, तो भाई गूगल जो है ना उसको सबसे ऊपर दिखाएगा। अगर आपकी वेबसाइट भाई 3 सेकंड 4 सेकंड में लोड हो रही है ना, तो गूगल सोचेगा भाई ये तो बहुत स्लो वेबसाइट है, इतने में तो जो भी कोई सर्च कर रहा है ना, जो यूजर है वो छोड़ के चला जाएगा, तो आपकी वेबसाइट की रैंक डाउन हो जाएगी, वो नीचे चौथे पांचवें नंबर पर दिखाएगा। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पर प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। इस तरह की कुछ बेसिक टिप्स होती है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो एसईओ के ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम ज्यादा लगता है भाई, दिमाग मारोगे टाइटल में क्या लिखूं, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं, इस तरह पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। और जो है ना इसको आने में भी टाइम लग जाता है। मतलब आपने एसईओ कर दिया सब कुछ, अब क्या पता भाई वो अगले दिन ही आपकी गूगल सर्च में सबसे ऊपर आने लगे, हो सकता है भाई 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आए, तो कुछ नहीं पता। एक तो करने में टाइम लगेगा और रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। एल्गोरिदम भाई, गूगल का एल्गोरिदम ऐसा है, हर महीने बदल देता है। अगर आपकी जैसे अभी मैंने देखा 1 नंबर पर दिख रही है, अब कुछ नहीं पता भाई 2 महीने बाद हो सकता है नंबर 100 पे पहुंचा दे। एल्गोरिदम बदलता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है भाई। मैं एसईओ कर रहा हूं अपनी वेबसाइट पर, और भी दूसरा भी कोई मुझसे बढ़िया एसईओ कर रहा होगा, कोई वो ऊपर आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट की, मैंने भाई बढ़िया एसईओ कर दिया, अब जरूरी नहीं कि मैं 1 नंबर पर आ जाऊंगा। ये नहीं कि आपने एसईओ कर दिया भाई 1 नंबर पर ही आऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता किसी और ने बढ़िया कर रखा हो, क्या पता मुझे एल्गोरिदम समझने में दिक्कत होगी, एल्गोरिदम अब कुछ चेंज हो गया हो। बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, ये आप देख लेना। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया लिमिटेशंस क्या क्या है एसईओ टेक्निक्स की, और एसईओ क्या होता है मार्केटिंग में, ये आप आराम से लिख सकते हो। एसईएम और एसईओ के बीच में डिफरेंस भी आराम से लिख सकते हो, पढ़ लेना इसको। एसईएम वही होता है, पैसों के थ्रू आप उसको रैंक करा सकते हो सर्च इंजन पर, पेड होता है ये। और ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक कराते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और जो एसईएम होता है ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो ये जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट देता है। पैसा आपने दिया, एड्स आपका लग गया, सबसे ऊपर दिखेगा ऐड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भाई टाइम लग सकता है कितना भी, तो ये आप देख लेना भाई, इसका कंपैरिजन डिफरेंस वगैरह। बाकी मोबाइल मार्केटिंग का मतलब क्या है, मोबाइल पर एड्स वगैरह दिखना, मोबाइल के थ्रू एड्स मार्केटिंग करना। देखो मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको आपकी बेबी की कसम, आपको आपकी माँ की कसम, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात सुनो और एक बार आंख बंद करके दिमाग को शांत करके सोचो, आपको आपके मोबाइल फोन में कहां कहां ऐड दिखता है। सोचो 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 सोचो, मैं हेल्प करूं आपको। मोबाइल में कहां कहां एक तो नोटिफिकेशन आते हैं काफी सारी एप्लीकेशन से कि भाई 80% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, या फिर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है, या फिर सेल आ चुकी है, नोटिफिकेशन आता है। मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके अंदर एड्स दिखता है आपको, समझ रहे हो। कुछ गूगल पर सर्च करो, वहां पर एड्स दिखेंगे। आप इंस्टाग्राम यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, वहां पर एड्स दिखता है बीच बीच में,
ठीक है, यूट्यूब देखते हो वहां पर एड्स दिखता है। तो ये सब क्या है, मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल में जहां जहां आपको मार्केटिंग कंटेंट दिख रहा है ना, मार्केटिंग मटेरियल दिख रहा है, वो सब मोबाइल मार्केटिंग है। एसएमएस के थ्रू आपको एड्स वो मिलता है, आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। तो मोबाइल फोन के थ्रू जितने भी आपको एड्स वगैरह दिखता है, मार्केटिंग कंटेंट दिखता है, वो सब भाई मोबाइल मार्केटिंग है। एसएमएस हो गया, देखो ये सारी वही चीज है जो जो मैंने आपको बताया ना, सारा वही कंटेंट आपको दिख रहा है। इसके लिमिटेशन क्या है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी है, उसमें क्या क्या दिखा सकते हो एड्स, कंपनी क्या क्या दिखा सकती है अपने एड्स के लिए। प्राइवेसी कंसर्न, भाई हमारा जो है ना यूजर का डेटा जो है ना वो कंपनी ले लेती है, तो थोड़ी वो बात भी होती है। इसके अलावा भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत हो गई है लोगों को, तो जहां ऐड दिख जाए ना वहां ऐड को स्किप कर देती है। तो क्या दिक्कत होगी मोबाइल मार्केटिंग में, भाई हम सभी को पता है कि ऐड है, यूट्यूब पर ऐड आता है हम स्किप कर देते हैं, तो ये दिक्कत की बात हो गई। एड ब्लॉकर यूज कर लेते हैं भाई, काफी सारे लोग सफारी यूज करते, सॉरी ब्रेव यूज करते हैं, या फिर एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं जहां पर एड ब्लॉक हो जाता है। तो भाई वहां पर भी दिक्कत की बात हो गई, वहां पर भाई ऐड नहीं दिखेगा, कंपनी को नुकसान हो गया। कंपनी पैसा दे रही है हमारे एड्स दिखाओ, लेकिन कस्टमर तक एड्स ही नहीं पहुंच रहे। बैटरी और डेटा यूजेस काफी हो जाता है मोबाइल फोन में, तो ये सब लिमिटेशंस आप लिख सकते हो। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो के फॉर्मेट में आपको एड्स कहाँ कहाँ दिखता है, सोच के देखो। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, बीच में ऐड आ गया। यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ, वहां पर आपको स्टार्टिंग में स्किप करने वाला ऐड आ गया। यूट्यूब पर सर्च करो, सर्च में सबसे ऊपर वीडियो का ऐड दिख गया, ठीक है। या फिर आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिख गया। आपने जैसे कि अगर आप स्किन केयर वाले लोग हो, खासकर मैं जितनी भी दीदियाँ देख रही हैं मेरी, उनको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, वहाँ पर बोलेंगे कि इस ब्रांड का भाई ये स्किन केयर प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, इसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, ब्रांड ने उनको पैसा दिया है या फिर फ्री में प्रोडक्ट दिया है, तो वो एक ऐड ही तो है। भले से आपको पता हो ना हो, उन्होंने मेंशन करा हो कि ऐड है या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐड है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट सारे ऐड होता है, ठीक है। मोबाइल फोन आपने देखा कि भाई नया फोन लॉन्च हुआ है और उसकी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी, वो ब्रांड ने उस इन्फ्लुएंसर को, उस यूट्यूबर को, उस कंटेंट क्रिएटर को फोन भेजा या फिर पैसा दिया है, वो ऐड है एक। तो जितने भी वीडियो के फॉर्मेट में ऐड दिखता है वो सब वीडियो मार्केटिंग है। आप कोई एप्लीकेशन यूज करो उसके बीच में वीडियो एड्स आ जाता है, वो सब वीडियो ऐड है। और इसके अलावा भाई ब्रांड्स खुद भी वीडियोस बनाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई एग्जांपल मुझे दिख जाए तो जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये भी अपने ऐड जो है अपने इंस्टाग्राम पर डालता है। या फिर जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ जो है ना जो आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, विंडोज़ वो अपने यूट्यूब चैनल पर ना ट्यूटोरियल डालती है कि विंडोज़ में जो है ना फाइल को कैसे कॉपी करे, ठीक है, विंडोज़ को फॉर्मेट कैसे करे, वो अपने ट्यूटोरियल डालते हैं यूट्यूब पर। तो ये होता है, तो और उसके थ्रू अपने विंडोज़ को प्रमोट भी कर रहा है वो। तो देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस, ट्यूटोरियल जो है ब्रांड्स खुद डाल के खुद को प्रमोट कर सकती है, प्रोडक्ट का डेमो डाल के प्रमोट कर सकती है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम कर सकती है, और भी काफ़ी सारे तरीके होता है। और इसके फ़ायदा क्या होता है वीडियो मार्केटिंग का, देखो टेक्स्ट जो होता है वो थोड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन वीडियो के साथ जो है ना मज़ा आ जाता है। आप नोट्स के साथ ये वीडियो देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ पाए, ये होता है। और यहाँ पर जो है ना इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये भी एक चीज़ होती है। हो गया जो कि यहाँ पर काम नहीं करता लेकिन इंटरनेशनली अभी काम करता है, तो ये आराम से लिख सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर से आ गया भाई, ये आपको पता है, इसका रिकैप आपको यहाँ पर दे रखा है, बाकी आपने यूनिट 1 यूनिट 2 में आराम से बढ़िया करके देख रखा है। इसके बाद है भाई गेमिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम एड्स वगैरह जो है ना ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से रन कराओ कि भाई लोगों को लगे कि ये एड नहीं है, एक गेम की तरह उसको ट्रीट करे। कैसे कर सकता है, आपने ना वो करा होगा जैसे कि Amazon पर आपने देखोगा स्पिन एंड विन का ऑप्शन रहता है, लोग जो है उसमें स्पिन करते रहते हैं, और विन में क्या मिलता है, कूपन 300 रुपए ऑफ ऑन परचेज ऑफ 2000 रुपए। भाई 2000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 300 रुपए का ऑफ मिलेगा। इस तरह आप गूगल पे पर कोई पेमेंट करते हो स्क्रैच कार्ड मिलता है, वो भी एक तरह का मतलब गेम की तरह है, आप उसमें एंगेज करो, उसको एड की तरह नहीं देख रहे हो। स्क्रैच करेंगे उसमें क्या मिलता है आपको, भाई आपको जो है ना अलग अलग एप्लीकेशन के कूपन कोड मिल जाता है, और वो कूपन भाई वैसे भी रहता है, वो कोई आपको कुछ नहीं जीता, आपकी किस्मत खराब ही है, तो उसमें आपको कुछ पैसा नहीं मिला, आपको 300 रुपये ऑफ, 400 रुपये ऑफ, फ्री मेंबरशिप मिल जाती है किसी किसी चीज़ की, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई अलग से फीस पे करनी पड़ती है, हैंडलिंग चार्ज देना पड़ जाता है। लेंस कार्ड की आपको मेंबरशिप मिली, लेकिन उसको लेने के लिए आपको अलग से 50 या 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं रिडीम करने के लिए। तो ये सब जो है ना एड्स रन करा है, मतलब गूगल पे जो है ना, गूगल पे वालों को जो है ना ये पैसे दे रहा है। फ्लिप, जैसे कि आपको लेंस कार्ड का एग्जांपल दिया, लेंस कार्ड ने बोला गूगल भाई साहब हमारी लेंस कार्ड को प्रमोट करो, लेकिन वो ऐड ना दिखे, तो उसने बोला ठीक है मैं क्या करूंगा, स्क्रैच कार्ड करूंगा, कोई पेमेंट करेगा उसको स्क्रैच करने का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको कूपन दिखा दूंगा। उसने बोला बढ़िया यार, बढ़िया चीज़ है, लोगों को लगेगा भी नहीं कि ये ऐड है, और वो सोचेंगे भाई हम तो गेम खेल रहे, हमने कुछ जीत लिया, इस तरह का। इसके अलावा भाई आप काफी सारे ना मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड देखते होंगे जिसमें काफी सारे गेम्स के ऐड आते हैं, और उस गेम को आप प्ले कर सकते हो स्क्रीन पे। कोई कार रेसिंग का ऐड आ गया गेम का, उसमें हम कार रेसिंग कर पाते हैं ऐड में ही, देख रहे हो कितनी बढ़िया चीज है। ये चीज होती है गेमिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग।
मार्केटिंग ऐसा करो गेम की तरह जो मजा ही आ जाए। ठीक है, जैसे कि कुछ आपको पॉइंट्स मिल रहे हो, बैजेस मिल रहे हो, रिवॉर्ड्स वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया गूगल पे वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो अपने हिसाब से भाई लिख लेना इसको। ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन मैंने बताया था जो भी आप एड्स वगैरह रन करते हो मार्केटिंग के टर्म्स में मैंने बताया था, ये जो है हमारा ऑनलाइन कैंपेन होता है। ऑनलाइन एड्स रन कराने को ही हम, ऑनलाइन एड्स जो होते हैं हमारे, उनको ऑनलाइन कैंपेन बोल देते हैं और उसका मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट हो गया। अब देखो ये जो है ना मैंने लास्ट यूनिट्स में बताया था अच्छे से। देखो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है कैंपेन का गोल। आपका क्या गोल है? आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए एड चलाना है। ठीक है, जैसे कि स्मार्टफोन जब लॉन्च होता ना तो ब्रांड के ना दो स्ट्रेटेजीज होती है। एक तो होती है कन्वर्जन की, कि हमारा जो ऐड है उसको देख के लोग परचेस करें। दूसरी एक उनका वो होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में कि दो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने यार, मैं भूल गया। दो मोटिव होते हैं उनके, दो गोल होते हैं। एक तो कन्वर्जन आना चाहिए, उनका ऐड देख के लोग उनके फ़ोन को खरीदे। दूसरा मोटिव ये होता है कि उनके फ़ोन के बारे में लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इस नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये फीचर मिलता है। तो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनवाते हैं थोड़ी एंटरटेनिंग टाइप की, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ भाई ऐसा स्मार्टफोन आया, ये फीचर है। एक होता है प्रॉपरली पैसे देके भाई लॉन्ग वीडियो बनवाते हैं यूट्यूब पर कि भाई हमारा फ़ोन लॉन्च हुआ है, इसके अच्छे से स्पेसिफिकेशंस बताओ, कैमरा वगैरह का रिव्यू दो और बोलो कि ये फ़ोन आप परचेस कर सकते हो, ताकि कन्वर्जन हो पाए। तो इस तरह से आपको गोल सेट करना है कि आप जो ऐड रन करा रहे हो उसमें आपको क्या अवेयरनेस चाहिए, कन्वर्जन करना मतलब उसको परचेस करें लोग या फिर लोगों एंगेज करना है, ये सब चीज़। उसके बाद भाई टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है ये डिसाइड करनी होती है। तो ये कैसे होगी, जैसे कि मैंने एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च करा है। अब वो गेमिंग फ़ोन का जो ऐड है ना, मैं 50-60 साल के अंकल को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 से 30 साल के बंदे को ऐड दिखे, वो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर अभी शादी नहीं हुई उसकी जिसकी, वो तो भाई अपने बच्चों में बिजी हो जाएगा फिर। तो मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस सेट करूँगा, सिर्फ उसी बंदे को दिखाऊंगा। अब एक और एग्जांपल हुआ, जैसे कि भाई कोई जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट है, लड़कियों का ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो मैं उसमें टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो लड़कियों को सेलेक्ट करूँ, लड़कों को नहीं दिखाऊंगा उन एड्स को, वो तो फिर मेरा पैसा बेकार गया। लड़कों को एड्स दिखाकर वो खरीदेंगे नहीं उसको। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पर ऐड रन कराना चाहते हो, यूट्यूब, गूगल, ये सब। डिज़ाइन क्रिएटिव्स जो आप दिखाना चाहते हो, वीडियो ऐड है तो भाई वीडियो बनाओ, आप कोई फोटो दिखाना चाहते हो, एड्स बैनर दिखाना चाहते हो, बैनर डिज़ाइन करो, फिर उसको ऐड को रन करा दो और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो कि भाई कितने लोगों को ऐड दिख गया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, ये सब मॉनिटर करो और उसको ऑप्टिमाइज करो एनालिटिक्स के थ्रू और ए बी टेस्टिंग के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि आपने 1,000 रुपए के एड्स चलाए, लेकिन आप 1,000 में जो है ना आप 5,000 लोगों तक पहुंच पा रहे हो अभी जो आपने करा है, लेकिन आप 5,000 की जगह 6,000 लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो उसी 1,000 रुपए के ऐड में। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये आपको सेट करना पड़ता है टारगेटेड ऑडियंस को सेट करके कि भाई इस इंटरेस्ट की ऑडियंस को सेलेक्ट करो। ठीक है, अलग अलग तरीके से एड्स रन करके देखो, फिर उनको आपस में टेस्ट करके देखो किसमें ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जो है ना कैसे कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों को दिखा और उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा ऐड पर। मैंने 100 लोगों को ऐड दिखाया लेकिन उसमें से सिर्फ 25 लोगों ने क्लिक करा, तो 25% का क्लिक थ्रू रेट हो गया। तो इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हैं, एक क्लिक पर हमारा कितना खर्चा हुआ ये भी कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से भी कि भाई हमने कितना ऐड रन करने में खर्च करा है, उसके बदले में कितना रिटर्न हमें मिला है, कितना प्रॉफिट मिला है। मतलब 1,000 का हमने इन्वेस्ट करा है एड्स में, लेकिन हमें रिटर्न में प्रॉफिट जो बना है वो 5,000 का बना है। अब ऐसा ना हो कि आपने 1,000 का तो ऐड रन कर दिया और 1,000 का ऐड रन करने के बाद आपको प्रॉफिट जो बना है वो 500 रुपए का बना, तो भैया आपके तो 500 रुपए लॉस में चले गए। 500 का प्रॉफिट तो बना है लेकिन 1,000 के एड्स भी तो रन करे हैं, ऐसा भी ना हो। कन्वर्जन रेट ये है कि कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक करके उस चीज़ को परचेस करा, ये सब चीज़। तो मैं आपको एक गूगल एड्स का एक बार फिर से स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ऐड रन करा था, यहाँ पर जो है ना सारी डिटेल है, कैंपेन्स की यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, मैं ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इनसाइट्स एंड रिपोर्ट पर जाकर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने 200 रुपये के एड्स रन करे थे, तो यहाँ पर एक बार ओके देखो, जैसे कि मैंने एक कैंपेन खोल रखा है, मुझे यहाँ पर पूरे एनालिटिक्स दिख रहा है कि भाई मोबाइल फोन पर जो है ना 22,000 के करीबन इंप्रेशन दिखाए गए, जिसमें से इतने व्यूज आए हैं और एवरेज CPC कितना रहा है, कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू पर कितना खर्चा हुआ, 28 पैसे खर्च हुआ है। तो इसमें टोटल कितना खर्चा है वो, कन्वर्जन रेट, इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं था मेरा परचेस करने का, वो कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये पूरे एनालिटिक्स जो है ना गूगल एड्स पर हम देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर जो है ना लैंडिंग पेजेस, यहाँ पर तो हमारा लैंडिंग पेज था नहीं, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अब देखो इसी से रिलेटेड आता है मार्केटिंग एनालिटिक टूल्स। तो यहाँ पर जो है ना बेटर डिसीजन मेकिंग और ROI को इंप्रूव करने के लिए कुछ तरीके यूज करे जाता है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ऊपर बताया था, आगे इसका फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली यूनिट में शायद वो।
तो इसका फंक्शन क्या होता है, सेगमेंटेशन। सबसे पहली चीज़ है कि भाई अपनी ऑडियंस को जो है ना उनके बिहेवियर और उनकी एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए भाई कोई मान लो यूपी में ना, उत्तर प्रदेश में कोई इवेंट हो रहा है कोई, तो मुझे जो है ऐड दिखाना है वो यूपी वालों को दिखाना है, ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को ना सेगमेंट्स में बांट सकता हूँ। इसके अलावा टारगेट, अब सेगमेंट में तो बांट लिया, अब मुझे टारगेट किसको करना है, ठीक है भाई मैंने यूपी वालों को तो टारगेट कर लिया, लेकिन किन को टारगेट करना, हाई वैल्यू कस्टमर्स को, मतलब जो हमारे जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उससे ज़्यादा रिलेटेड है, हाई वैल्यू ऑडियंस को जो है ना फिर हम उनको टारगेट करेंगे कि भाई जो इस एरिया में रहता है। और इवेंट मान लो किसी चीज़ का, मान लो भाई कोई सिंगर आ रहा है यूपी में, हमने यूपी के लोगों को टारगेट करा, फिर हमने यूपी में उन लोगों को टारगेट करा जिनका सिंगिंग में या फिर कॉन्सर्ट में जाने वालों, कॉन्सर्ट में जाने का इंटरेस्ट रखता है, उनको टारगेट करा। फिर डिफाइन करो कि भाई आपकी ब्रांड कैसे परसीव करी जाती है, उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग बना सकते हो। तो काफ़ी सारे टूल्स है भाई, गूगल एनालिटिक्स होता है, गूगल का एक एनालिटिकल टूल आता है, वहाँ पर आप एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो, पूरा मतलब ऑडियंस वगैरह बना सकते हो। कुछ अलग से भी टूल्स आते हैं जैसे कि सैमरश आता है, ये आपका हब स्पॉट आता है, मेटा बिजनेस शूट आता है, तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इंटरफेस। देखो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स मैंने खोल रखा है, देखो यहाँ पर कोई मेरा प्रीवियस डेटा नहीं है जहाँ से मैं आपको एग्जांपल से कुछ चीज़ दिखा सकूँ, मैंने कभी यहाँ पर इसका डेटा कुछ क्रिएट करा नहीं है। तो ये कुछ गूगल एनालिटिक्स होता है जहाँ पर आप अकाउंट बनाकर ऑडियंस को जो है ना टारगेट करने के लिए आराम से पूरा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे चीज़ें क्या करनी है। इसी तरह भाई ये उसका होता है मेटा का, तो यहाँ पर भी मेटा के एड्स रन वगैरह करने के लिए, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिस पर मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूँ। अब इसके बाद है भाई एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल्स के थ्रू कैसे नए कस्टमर्स को आप एक्वायर कर सकते हो। भाई ये पूरी यूनिट यही चल रही थी, इतने सारे डिजिटल चैनल्स सिखाए किस तरह से कैसे कर सकते हो, वही सारी चीज़ है भाई। उसकी जो पूरी आपने ऊपर यूनिट देखी है ना, इसका पूरी समरी है भाई। ये एसईओ करो, एसईएम करो, सोशल मीडिया का यूज़ करो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ईमेल मार्केटिंग यूज़ करो, इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करो। एडवांटेजेस क्या है, काफ़ी कम खर्चे में आप बढ़िया एड्स रन करा सकते हो, अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। टारगेटेड आपको ऑडियंस मिलेगी, आपको अगर 15 साल के बच्चे को टारगेट करना है उसको कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ मेल ऑडियंस को टारगेट करना, मेल को टारगेट कर सकते हो। ये पूरी सारी चीज़ें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग भाई एक फंडा होता है जिसमें जो है ना बंदों को ना कमीशन मिलता है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। एग्जांपल दिखाता हूं इसका पूरा प्रॉपर। अब देखो एग्जांपल के लिए आपको Amazon खोल के दिखाता हूं। मैंने एक आईपैड खोल रखा, लेटेस्ट आईपैड A16, ठीक है। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ऊपर Amazon पर दिख रहा है 7% कमीशन, क्योंकि मैंने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं इस आईपैड को बिकवाता हूं ना तो मुझे 7% का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर 7% कमीशन। मैं यहाँ पर गेट लिंक पर क्लिक करूंगा। अब ये जो लिंक आई है मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, इसको कॉपी कर लिया। अब इस लिंक को मैं भेज दूंगा अपने दोस्तों को या किसी को भी जिसको भी चाहिए, या फिर अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहते हैं, कहते हैं कि आपको परचेस करना है, बता रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर लो। जैसे कि हमारी खुद की वीडियो में काफी सारे Amazon की लिंक मिल जाएगी। अब ये जो मैंने लिंक बनाई है ना, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली iPad A16 का रिव्यू, iPad 11 जनरेशन का। तो लोग क्या करेंगे, मेरी वीडियो देख ली, सोचेंगे यार आईपैड तो बढ़िया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और ये जो लिंक है ना जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली थी अभी जो कॉपी करी है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो बंदा परचेस करेगा 7% आ गए मेरी जेब में। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहां पर देखो Amazon कितना चालाक है। Amazon के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स लाने के लिए, उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए Amazon ने किसी को कोई एड्स रन नहीं करा, कुछ नहीं करा, उन्होंने यूज करा एफिलिएट मार्केटिंग। जो नॉर्मल कस्टमर है, नॉर्मल जनता है, वो खुद ही उनकी ब्रांड को प्रमोट कराएंगे। मुझे Amazon ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं Amazon के प्रोडक्ट फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ। फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मतलब बदले में मुझे कमीशन मिल रहा है। तो वो वहाँ पर Amazon जो है ना प्रमोशन के लिए कोई एड्स नहीं चला रहा है, कोई वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा, कुछ नहीं। सीधा भाई हम जैसे लोग जो है ना उनका फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री में नहीं सॉरी, मतलब कमीशन मिल रहा है। और भाई ये कमीशन बहुत तगड़ा होता है। इसके अलावा देखो, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको पूरी ना वो दिख जाता है एनालिटिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है एक 24 अप्रैल का मैं एग्जाम्पल लूँ या 23 अप्रैल का, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर है कि 1675, थोड़ी भाई हम मतलब समझ रहा हो ना, 1675 बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझ लो क्या दिक्कत है। तो 1675 क्लिक्स आए मेरी लिंक पर, जो है ना 1675 लोगों ने क्लिक करा है। उसमें से जो है ना मुझे जो भी उन्होंने लोगों ने खरीदा है उसमें से मुझे कमीशन 1407 रुपए का मिला है। अगर मैं इसको टोटल आपको दिखाऊं थोड़ा प्रॉपरली एग्जाम्पल के लिए, आपको एक प्रॉपर मैं वो दिखाता हूँ किस तरह से कन्वर्जन होता है। हाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो 2,68,000 क्लिक्स आया है। मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में दिखा रहा हूँ, 2025 का दिखा रहा हूँ। 2025 में
2,68,000 लोगों ने क्लिक करा है, उसमें से 3,889 लोगों ने ऑर्डर कराया मेरी लिंक के थ्रू। उसमें से प्रोडक्ट शिप कितने हुए? 826 प्रोडक्ट शिप हो चुके हैं। उसमें से लोगों ने 425 ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। कन्वर्जन कितना रहा है? 1 पॉइंट इतना। टोटल शिप आइटम कितना रहा है? मैंने कितने का जो है ना बिकवा दिया अमेजोन का सामान? मैंने 41 लाख रुपीस का सामान बिकवाया अमेजोन का। कितना हुआ? 41 लाख। हाँ, लगभग 40 लाख का सामान मैंने अमेजोन का बिकवाया। उसमें से मेरा कमीशन कितना बना वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना आप टोटल ये भी देख सकते हो किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन मिला है, कितने लोगों ने खरीदा है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये है Zedco युवा गो प्रो। ये एक प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर का मैंने वीडियो डाला था और इस प्रोजेक्टर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब इसका जो प्राइस है ना वो लगभग 10,000 के अराउंड रहता है। ये दिखा रहा है कि कभी 9,600 रहता है, कभी 10,000, 10,000 मान के चलो। और इसमें जो मुझे परसेंट का कमीशन मिलता है 4.4% मिलता है। 4.4% कमीशन मुझे मिलता है। तो 10,000 का 4.4% आप जोड़ लो कितना होता है, मोटा मोटा 440 रुपये बैठता है मेरे ख्याल से। हाँ, इतना ही बैठता है। तो 440 रुपये मुझे मिलेगा एक सेल पर। मैंने 21 प्रोडक्ट बिकवाए हैं। इस प्रोजेक्टर की मैंने 21 यूनिट बिकवाई है। टोटल कितनी बैठी? लगभग 21 लाख नहीं, सॉरी, 2,10,000 की मैंने यूनिट्स बिकवाई है। उसमें से मेरा कमीशन बना है इतना, लगभग 4.4%, लगभग 10,000 का कमीशन मेरा इसमें बन गया। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, पूरा डैशबोर्ड होता है। ये मैंने सिर्फ आपको अमेजोन का दिखाया। इसी तरह फ्लिपकार्ट का भी खुद का होता है, भी फ्लिपकार्ट का डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है जहां पर काफी सारे आपको एफिलिएट जो है ना ज्वाइन करने का ऑप्शन देता है। अब देखो यहाँ पर थ्योरी देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई। इसमें क्या होता है, एफिलिएट नेटवर्क जो है वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करे जाते हैं, जैसे कि अमेजोन पर हमने प्रोडक्ट दिखाया कैसे लिस्ट रहता है। एफिलिएट्स प्रमोट यूजिंग यूनिक लिंक। भाई यूनिक लिंक मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, उस लिंक के थ्रू कोई बंदा खरीद रहा तो हमें कमीशन मिल रहा था, वहां पर उनका फ्री में प्रमोशन हो रहा है। अमेजोन का उस प्रोडक्ट का फ्री में हम उनकी वीडियो बनाकर प्रमोट कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें कमीशन मिल रहा है। तो देख लो किस तरह से पूरा इकोसिस्टम बना रहता है। दे अर्न अ परसेंटेज ऑन सक्सेसफुल सेल। वही तो मैंने दिखाया भाई, एक फिक्स्ड कमीशन मिल जाता है। काफी सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन एसोसिएट्स है जिसका मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। इसके अलावा हर एक चीज़ का ना एफिलिएट मिल जाता है। जैसे कि आपने डोमेन वगैरह और यहाँ पर होस्टिंग वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका होस्टिंगर हो गया, काफ़ी सारी वीडियो में देखो होस्टिंगर को इतना प्रमोट करते हैं कि भाई वेबसाइट बना रहे हो होस्टिंगर ले लो, या फिर गोडेडी से डोमेन ले लो। भाई उन्हें वो कमीशन मिल रहा है। जो भी ये होस्टिंगर को प्रमोट कर रहा है ना, अगर 5,000 का आपने होस्टिंग लिया ना, उसमें मोटा कमीशन मिलता है उनको, 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है उनके। तो ये है भाई एफिलिएट मार्केटिंग, और इसका पूरा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। तो भाई पूरी यूनिट मैंने आपको प्रैक्टिकली अच्छे से बता दिया, काफी टाइम लेकर बताया है क्योंकि इसमें काफी सारी नई नई चीजें थी, और पूरा भाई मतलब एक होना चाहिए समरी सी दे दी पूरे सब्जेक्ट की। इसके आगे यूनिट भी वो सिमिलर है, इससे पहले की भी जो थी वो सिमिलर थी, लेकिन जो भी मैंने बताया ना वो आप नोट से अच्छे से देखना, अपने दिमाग का यूज करना, क्योंकि आपको अलग से भी कुछ लिखना होगा सोच के, क्योंकि आप 4th ईयर में हो। इसके अलावा वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया नंबर लेके आओगे, फाड़ दोगे पेपर नहीं, पेपर की। यूनिट 4 जिसका नाम है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस। नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ भी रहा होगा, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई हम है तो क्या गम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सब कुछ भाई थ्योरी है। अगर मैं आपको हेडिंग बता दूं ना, आप खुद से भी लिख सकते हो। और काफी लोग भाई ये भी सोच रहे होंगे भाई मेरे नोट्स जो है ना ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। भाई बड़े बड़े नहीं बनाए हमने जान पूछ के। मैं क्या कह रहा हूँ, नोट्स और ये वीडियोस और आपको खुद का दिमाग, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। यहां पे सबसे पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इम्परटेटिव। ये क्या हो भाई, ना पता, मुझे भी ना पता। तो देखो यार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना। देखो बिजनेस में डिजिटली कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजीज का यूज करके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देखो ये डेफिनेशन है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी सारी एरियाज में जो कि बिजनेस में यूज करी जा सकती है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना। ठीक है, यही हो गया डिजिटल। मतलब मैं क्या ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिजिटली जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उन सब का यूज करके अपने बिजनेस को इंप्रूव करना, ताकि भाई सेल्स इंप्रूव हो पाए, कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मिल पाए, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यही सब है भाई, ये सब आप लिख सकते हो पूरा, ये इसमें सब कुछ यही लिखा है। अब देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन सी एरिया को इंपैक्ट कर सकता है वो देखते हैं। देखो जैसे कि अब जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम उनको अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि भाई एआई का काफी ज्यादा बूम है, तो हम एआई चैटबॉट्स जो है ना अपने उसमें लगा सकते हैं,
हैं वेबसाइट पर, कोई भी क्वेरीज वगैरह बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए पहले लोग कस्टमर केयर को कॉल करते थे, भाई एआई बैठा दो अपने कस्टमर केयर पे, चैटबॉट पे एआई बैठा दो जो कि भाई बेसिक प्रॉब्लम सारी कस्टमर की वही सॉल्व कर दे, ठीक है। इस तरह का आप जो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हो, एआई आईओटी ये सब यूज कर सकते हो। अब देखो कौन कौन सी एरिया को इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस मॉडल, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वहां पर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। कस्टमर सर्विस जैसे कि मैंने चैटबॉट का एग्जांपल दिया वो कर सकते हो। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, जो कस्टमर का डेटा मिल रहा है उसी डेटा का यूज करके आप कस्टमर के लिए एक बेस्ट डिसीजन बना सकते हो। मतलब ये सब चीज है, मतलब जितना भी आपके दिमाग में टेक्नोलॉजी घूम रही है, जितना भी डिजिटली आपने पढ़ा सुना है, वही सब मिलाकर जो है ना यहाँ पर बता दो, मतलब डिजिटली टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करके बिजनेस का इंप्रूवमेंट वगैरह, कस्टमर को ज्यादा वैल्यू वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। ये ज्यादा खिचड़ी वाली बात है तो इसको मैं ज्यादा और ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, तो ये आप समझ चुके होंगे, नोट्स में देख लेना अच्छे से और इसको लिख देना। अब है प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप। अब मन पे हाथ रख के बताओ, मन पे नहीं मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ, लीडरशिप आपने कितनी बार पढ़ा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, आप एकदम बताओगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए लीडरशिप में, और लीडर को जो है ना सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, नई नई चीजों को अच्छे से अडेप्ट कर पाए, अलग अलग एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पाए। इसके अलावा जो है ना उसको क्विक लर्नर होना चाहिए, एकदम से नई नई टेक्नोलॉजी नई नई चीजें सीख पाए। भाई यही लिखना है, सही सुन रहे हो, जो आप इतने सालों से ये लीडरशिप की क्वालिटी पढ़ते जा रहे हो, यही लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप। बस ये है कि ये जो लीडर है ना जिसकी हम क्वालिटी लिख रहे हैं, ये डिजिटल वाला है। ये भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना ये जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह डिजिटल मार्केटिंग वाला जो लीडर है ना उसकी क्वालिटी लिखनी है। देख लो भाई, तो इसमें भी डेफिनेशन भी देख सकते हो भाई। डिजिटल लीडरशिप जो होती है ना, एक लीडर की क्वालिटी होती है जो कि कंपनी को गाइड करती है और कंपनी को इंप्रूव करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, जैसे कि इनोवेशन हो गया, काफी सारी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। अब देखो क्वालिटीज कौन कौन सी होती है एक डिजिटल लीडरशिप में। डिजिटल लीडरशिप की क्वालिटी पूछ ले या फिर डिजिटल लीडर की क्वालिटी पूछ ले, है ना, इस तरह की कोई भी चीज पूछी जाए भाई ये पॉइंट्स लिख दो। विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने विजन को सोचना चाहिए कि भाई हमारा ये विजन है, हमें ये करना है। कोलैबोरेटिव होना चाहिए, अपने टीममेट्स के साथ अच्छे से कोलैब करना चाहिए, ठीक है। डेटा लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब जो भी उसके सामने डेटा आ रहा है, एनालिटिक्स आ रहा है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। रिस्क लेने की उसमें आदत होनी चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए, जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, आईओटी आ रहा है, उनको एकदम से लर्न कर पाए, उनको सीख पाए, ताकि वो उन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को ज्यादा इंप्रूव कर पाए, जो भी प्रोजेक्ट है उसको ज्यादा बेटर कर पाए। ये सब होनी चाहिए। एथिकल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एथिकल कहने का मतलब ये कि बस पर ट्रस्ट कर सकते हो, प्राइवेट रखना है, ऐसा ना हो कि भाई वो कंपनी में काम कर रहा है, सारा डेटा दूसरी कंपनी को बेच रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी मिली है काम की, मतलब वही लीडरशिप क्वालिटी। ये भाई मैंने कितनी, इससे पहले देखो मैंने काफी सारी बताई थी ना, लेकिन इसमें नहीं लिखी, तो वही बात है, नोट्स में आपको नहीं लिख रहा, लेकिन आपको दिमाग में आ रहा होगा लीडर की और क्या क्या क्वालिटीज होती है, वो सब लिख सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है, और जो है वो सेल्फ अवेयर होना चाहिए, ठीक है, डिजिटली अवेयर होना चाहिए। कुछ भी पॉइंट आ रहा है भाई बना के लिखो, एक एडीयू है ये, फायदा उठाओ इसका, समझ रहे हो। इसको एक वो मत समझो कि यार एकेटीयू है, ऐसी यूनिवर्सिटी है, वैसी यूनिवर्सिटी, अंधाधुन कॉपी चेक करते, भाई इसका फायदा उठाओ, अंधाधुन कॉपी चेक करिए तो अंधाधुन लिखो इसमें। लेकिन मैं गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, ये नोट्स आपने प्रिंट करे होंगे, इसमें भी आप खुद से पेन से लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स डाउनलोड करो, काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए यूनिट वाइज मैंने दे रखे, लास्ट में भी पूरा दे रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन किस किस यूनिट से कौन कौन सा पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, हाँ जी वो भी मिल जाएगा, तो भाई फायदा उठा लो इसका। और एक चीज और बता देता हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ भाई रिलेशन बनाना। क्या हुआ, अपनी एक्स याद आ गई? देखो ये होता है ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस। पीआर आपने सुना होगा, ठीक है, पीआर आपको वो याद होगा स्काई फोर्स में जो है ना अक्षय कुमार के साथ जो दूसरा नया एक्टर था, जो भाई एक टांग ऊपर करके डांस करता था, टन ऐसा कुछ गाना था, ठीक है। तो उसकी जो है ना ऑनलाइन पीआर ऐसा करे जा रहे थे, मतलब उसकी जो पीआर था ना, मैं पहले आपको पीआर ही बता देता हूँ। पब्लिक रिलेशन, देखो एक ऑनलाइन पीआर क्या होता है, ऑनलाइन आप समझ रहे हो, ये सारा काम ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो पीआर है इसका काम ऑनलाइन ही होने वाला है, जो भी होने वाला है। अब पीआर क्या होता है ये समझ जाओगे तो ऑनलाइन पीआर समझ में आ जाएगा। तो पीआर क्या होता है ना, ये क्या करता है, एक ब्रांड की रेप्यूटेशन जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन बनाता है। ब्रांड की इमेज को, ब्रांड की रेप्यूटेशन को मेंटेन करना ऑनलाइन। एग्जाम्पल के लिए एप्पल है या फिर कोई और सी ब्रांड है, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी इमेज
पब्लिक की नज़रों में एक अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव ऐसा ना हो कि भाई एप्पल के बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो एप्पल रिप्लाई में उसको गाली दे रहा है। उसने एक गाली उसने माँ की गाली दी, एप्पल ने रिप्लाई में बहन की गाली दे दी। ऐसा ना कर रहा हो, ठीक है ना? ऑनलाइन जो है ना प्रेज़ेंस एक रेप्यूटेड ब्रांड बना के रखना, और ये सिर्फ़ एक ब्रांड के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए भी हो सकता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा भाई फेमस पर्सनैलिटी है, वो भी एक ब्रांड है, ठीक है ना? वो भी एक ब्रांड की तरह ही ट्रीट करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनकी भी पीआर होती है, ताकि भाई उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ना, उनकी मेंटेन अच्छी रहे, मतलब रेप्यूटेशन इमेज बनी रहे। ये ना हो रहा कि भाई लोग उसको गाली दिए जा रहे हैं एक्टर को, और उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। भाई कोई उनका कोई चीज़ वायरल होगी तो उनका पीआर होता है कि भाई ये तुम्हारी वायरल होगी, इसको कैसे मैनेज करना है, वो उसको मैनेज करेगा। नेगेटिव कमेंट्स आ रहा है, उनको मैनेज करेगा, ठीक है ना? और वो अलग अलग टेक्निक्स बताएगा कि पब्लिक की नज़रों में हम अपनी ब्रांड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी इमेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था ना, लंगड़ी टांग करके डांस करने वाले भैया जो होते हैं स्काई फोर्स वाले, तो उनका पीआर भी यही कर रहा था कि भाई तुम अभी अभी लॉन्च हुए ना, तो इसका फायदा उठाओ। काफ़ी सारे जितने भी ये फोटोग्राफर्स घूमते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए, उनके सामने आओ, इंटरव्यूज़ में आओ, ठीक है ना? अलग अलग स्टेटमेंट दो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। कोई आपसे फोटो खिंचाना है तो अपनी माला निकाल के उसको पहना दो। इससे क्या हो रहा है कि भाई ये यार ये बंदा कितना बढ़िया है, तो उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज बिल्ड करने के लिए उसकी पीआर ने आइडियाज़ दिए थे। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पीआर होता है। समझ रहे हो ना आप? क्या पूरा फंडा मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दिया आपको। अब इसके भी टूल्स और टेक्निक्स होती है, ठीक है? प्रेस रिलीज आप कर सकते हो न्यूज़ पोर्टल्स पर। जैसे कि कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो वो क्या करते हैं? प्रेस रिलीज करते हैं। प्रेस रिलीज जो है ना, ऑनलाइन जितने भी न्यूज़ आर्टिकल डालने वाली वेबसाइट्स होती है, उनको ईमेल करती है या फिर डॉक्यूमेंट भेजती है कि भाई साहब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ठीक है? अब वो जो है ना, जिसको भेजा है वो उसको प्रमोट करेगा या न्यूज़ आर्टिकल पे डाल देगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखना ना, देख 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 कैसा खुश हो रहा है, अभी दिखाएंगे। अब देखो, जैसे कि इन्फिनिक्स ने ना स्मार्ट टीवी लॉन्च करा था, ठीक है? तो इसकी ना प्रेस रिलीज करी गई थी। तो जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स वाले हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये प्रेस रिलीज करा गया था ईमेल पर कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ है। तो इन्होंने क्या करा, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने के लिए, देखो बेसिकली पीआर का मतलब ये है ना, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड करने के लिए ये ऑनलाइन पीआर का काम होता है। तो पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रेस रिलीज करा, जो कि मेरे पास आया। और इस पर जो है ना, मैं अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल डाल सकता हूँ, ब्लॉग डाल सकता हूँ, या फिर इस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो ये, और मैं पब्लिक तक वो जानकारी पहुंचा सकता हूँ। तो ये था प्रेस रिलीज ऑन ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। ये पूरा एग्जाम्पल के साथ बता दिया। और ये सेम वही बात हो गई, ब्लॉग पब्लिश कर सकता है, मतलब कंपनी खुद ही अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है पब्लिक के लिए, जनहित में जारी, ठीक है? इन्फ्लुएंसर्स के पास जा सकती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। फिर से दिखाता हूँ एक। अब जैसे कि एक ब्रांड है, इन्होंने ना अपना हेडफोन लॉन्च करा था, तो इन्होंने ईमेल करा कि हमने जो है ना आपका कंटेंट देखा, हमें पसंद आया, और हमने एक नया हेडफोन लॉन्च करा है, और इसमें और भी काफी कमाल कमाल के फीचर्स आता है। हम चाहते हैं कि इस हेडफोन को जो है ना आप अपने चैनल पर फीचर करो, इसके फीचर्स वगैरह बताओ, इसके बारे में आप एक वीडियो बना दो। तो इन्होंने क्या करा, एक इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करा कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कंटेंट बना दो, और पब्लिक के सामने उसको रिप्रेजेंट करो, ताकि ब्रांड की रेपुटेशन भी बन जाए, ठीक है? और पब्लिक तक इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाए कि ऐसा ऐसा इस ब्रांड का एक प्रोडक्ट भी आता है। बाकी देखो, ऑनलाइन पीआर क्या करता है, कोई ना कंप्लेंट्स होती है जहां पर ब्रांड को मेंशन करा जाता है कि ये हमारा इशू चल रहा है, कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी जो है ना ऑनलाइन रिप्लाई करके देती है। जैसे कि दे रखा है एग्जांपल में कि अ कंपनी रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स ऑन ट्विटर पर काफी लोग कंप्लेन कर दे, भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो रियल टाइम में जो है ना उनको रिप्लाई करके उनकी मदद करती है। तो इससे क्या होता है, ब्रांड की इमेज इंप्रूव होती है कि देखें भाई यार इसने कंप्लेन करी, ब्रांड ने रिप्लाई करा है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है। एग्जाम्पल देखना है, आज का ही ताजा एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैंने खुद कंप्लेन करी है एक। जैसे कि भाई मैंने ना एयरटेल पेमेंट बैंक में ना 200 रुपए ऐड करे थे, लेकिन मेरे वो 200 रुपए ऐड नहीं हुए, लेकिन मेरे पैसे कट गए, और 3-4 दिन हो गए और उसका ना तो रिफंड मिला, ना ही मेरे बैंक में वो ऐड हुए। तो 200 रुपए भाई मेरे गायब हो गए कहीं। तो मैंने जो भाई कंप्लेन कर दी ट्विटर पर, मतलब बेसिकली एक ट्वीट डाल दिया और एयरटेल को मेंशन कर दिया, और जो पर्टिकुलर जो है ना जिस कैटेगरी की मेरा वो है, मतलब कंप्लेन है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक आया तो उसको मेंशन कर दिया, और इनका कस्टमर केयर वाला भी हैंडल होता है, वो भी मैं मेंशन कर देता अगर वो होता तो यहाँ पर जैसे मैंने कंप्लेन डाली ना, इसके बाद ना तुरंत ही एयरटेल वालों का मेरे ट्वीट पर रिप्लाई आ गया कि कुलभूषण भाई हम समझ रहे हैं आपकी कुछ दिक्कतें चल रही है, आप हमें ये जो है ना आपकी डिटेल्स पर्सनली शेयर कर दीजिए मैसेज में। तो ये ना पब्लिकली मैंने कंप्लेन करी। अब भाई पब्लिकली मैंने कंप्लेन करी है तो ब्रांड चाहेगा पब्लिक में भाई इमेज खराब बनाओ,
तो उनकी मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी हो जाएगी कि भाई इस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना भाई ये निगेटिविटी फैल जाएगी सब जगह सोशल मीडिया पर। तो इस तरह से भाई ब्रांड इस तरह से कंप्लेन का ना रिप्लाई भी देती है। अब इसी से रिलेटेड ना एक और चीज आती है, ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो ये और ज्यादा मतलब शार्प कैटेगरी हो गई, एक तरह से बोलना चाहिए। इसका काम सिर्फ यही है कि रेप्यूटेशन को मैनेज करना हो, वहां पर जो है ना पब्लिक के साथ रिलेशन भी बनाना, पब्लिक के साथ कांटेक्ट भी करना, ब्रांड अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगी, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है रेपुटेशन बनाना। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है ना, मॉनिटर करना, इन्फ्लुएंस करना कि बिजनेस या फिर इंडिविजुअल को ऑनलाइन कैसे देखा जा रहा है, ऑनलाइन नजर में भाई बढ़िया दिखाना है ब्रांड को, ये सब मेंटेन करना। कोई भी नेगेटिव कमेंट आ रहा है, नेगेटिव वे में मेंशन करा जा रहा है कहीं, तो उसको पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्लाई करना, उसको हैंडल करना, ये सब चीज होती है। शॉर्ट में ORM बोल देते हैं। तो यहाँ पर भाई काफी सारे ना मॉनिटरिंग मेंशन टूल आता है, जैसे कि गूगल अलर्ट्स आता है। इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई भी कहीं पर मेंशन करेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको भाई यहाँ पर मेंशन करा गया। तो इस तरह का टूल्स यूज कर सकते हो कि कहीं भी आपको मेंशन करा जाए, आपके बारे में कहीं बात हो, आपको तुरंत पता चल जाए। अच्छा बोला जा रहा है तो भाई अच्छी बात, उसको प्रमोट करो, स्टोरी डाल दो, कहीं पर शेयर कर दो। निगेटिव बोला जा रहा है तो उसको निगेटिव कमेंट है, निगेटिव मेंशन करा गया, उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लो। इस जैसे कि ये दे रखा है कि कोई निगेटिव रिव्यू है, तो भाई उसको पोलाइटली और अच्छे तरीके से हैंडल करो। और जो भी आपके पॉजिटिव कंटेंट है ना, जैसे कि किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, आपका कोई हेडफोन है, उसका आप हेडफोन ब्रांड है, अच्छा रिव्यू दिया किसी ने, तो उसको प्रमोट करो, स्टोरी पर शेयर करो कि भाई कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहा है। तो इस तरह से ब्रांड की रेपुटेशन मेंटेन करना, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, और जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है आपको कस्टमर्स की तरफ से, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें करी जाती है ORM में। इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है कि भाई ट्रस्ट बिल्ड करना। अच्छी रेपुटेशन होगी तो भाई कस्टमर्स के बीच में आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, और मतलब वो ट्रस्ट कर पाएंगे कि भाई अच्छी ब्रांड है, सब अच्छे बोल रहा है। कस्टमर जो है ना, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, परचेस करते हो, उसका रिव्यू देखते हो, देखेंगे भाई सब पॉजिटिव है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही है चीज़, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ है भाई, आप पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करोगे, और यही सब है। क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से ही पूछा जाता है कि ब्रांड रेपुटेशन मैनेजर का क्या काम होता है। अगर कोई ब्रांड रेपुटेशन मैनेजर है तो उसका काम क्या है भाई? यही काम है जो मैनेजमेंट मैंने सिस्टम दिखाया ना, यही मैनेज करना होगा कि नेगेटिव कमेंट्स को अच्छे तरीके से हैंडल करना, अच्छे रिव्यूज़ को हाईलाइट करना, प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें। और भाई आपस में इनका कंपैरिजन भी पूछ लिया जाए, OPR और ORM का, ये भी आप कर सकते हो। दोनों थोड़े से ना मिलते जुलते हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने आप देख लेना। अब बात करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। भाई कितना पैसा खर्च करने पर कितना ज्यादा प्रॉफिट बना, ये भी तो देखना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक वो था यार, एक मूवी का सीन था कि इतने का तो भाई हमारा वो था, लेकिन वो हो गया, मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, वो सीन मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ते हैं खैर। तो इसमें ये पता चलता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना बनना है, ये चेक करा जाता है ROI में, ठीक है ना। इसका सिंपल सा फंडा है कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैंपेन, मतलब जो हमने एड रन करा है या फिर जो भी हमने प्रमोशनल एक्टिविटी करी है, उसमें उसको करने के बाद, उसको करने की वजह से हमें कितना प्रॉफिट बना वो लिखो। उसके नीचे भाई डिवीजन में लिखो कि टोटल आपका खर्चा कितना है कैंपेन में, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपको एक परसेंटेज का अमाउंट मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने ड्रॉप शिपिंग का एक बिजनेस शुरू करा। ड्रॉप शिपिंग का मतलब वही है भाई, इधर से माल लेके उधर बेचना। मतलब मैंने ये समझ लो सिंपल फंडा, मैंने एक जूते बेचने का ना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा है। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा जूते बेचने का। मैंने बढ़िया बढ़िया जूते मंगवाए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने जूते बेचने के लिए भाई कस्टमर्स तक बताने के लिए कि भाई मैं जूते बेच रहा हूँ, मुझे एड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मैंने एड्स रन कराए। मान लो मैंने 1000 रुपए के एड्स रन कराए, कितने के? 1000 रुपीज के एड्स रन करा दिए मैंने। अभी 1000 रुपीज के एड्स रन कराए। अब जब मैंने एड्स रन कराए भाई, मेरे पास कस्टमर आ गए बहुत सारे, लगभग 10 ऑर्डर आ गए मुझे, ठीक है, 10 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर नहीं 100 ऑर्डर आ गए, ठीक है। 100 ऑर्डर्स आने के बाद जो है ना, मुझे जो प्रॉफिट बना, 100 ऑर्डर मतलब अमाउंट मान लो मैंने 1000 रुपए का एक जूता बेचा, और मेरे पास 100 जो है ना कस्टमर आए हैं, और उसमें मुझे प्रॉफिट बना लगभग टोटल सेल कर वर के लगभग मुझे 2000 का प्रॉफिट बना। तो ये हमारा 2000 का प्रॉफिट बना। तो ROI कितना हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट बना, हमें बना 2000 का प्रॉफिट। नीचे लिखो कितना आपने इन्वेस्ट करा था इस डिजिटल मार्केटिंग में, हमने करा था खर्च 1000 रुपीज़, इंटू कर दो 100, 1000 रुपीज़, तो कितना अमाउंट आ गया? तो ये हमारा पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा। भाई साहब तुम ही कर देते यार, मुझसे मैनुअली मत कराओ। तो ये हमारा आ गया 200, तो 200% का हमें प्रॉफिट बन गया।
तो 200% मतलब हमारा दुगना प्रॉफिट बन चुका है, तो मतलब फायदा रहा है। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट पता कितना होता है, अगर बाई एनी चांस भाई मैंने 1000 रुपए के एड्स रन कराए, ठीक है, 1000 के मैंने एड्स रन करा दिए, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो बना वो सिर्फ 500 रुपए का बना, तो मेरा आरओआई कितना हो गया? आरओआई कितना हो गया? 50% का, ठीक है ना, 50% का, मतलब प्रॉफिट तो बना है लेकिन भाई वो सही नहीं बना है। तो देखो 100% से अगर कम आपका प्रॉफिट बन रहा है ना, आरओआई आ रहा है, तो भाई वो तो नुकसान की बात है ना। मतलब आपने 1000 खर्च करे और प्रॉफिट से 500 रुपए का बना, तो ये कोई बात हुई? तो आपका प्रॉफिट जो है ना, ये आरओआई जो है ना, अच्छा मेरे हिसाब से जब माना चाहिए कि जब आपका 500% से ज्यादा है ना आरओआई। मैं डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में बोला, आरओआई काफी सारे टर्म्स में होता है, मतलब काफी जगह होता है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होती है लेकिन आरओआई थोड़ा कम होता है परसेंट के कंपेयर में, तो वहां पर नहीं बोलो। कहने का मतलब ये है कि आरओआई जो है ना 500% या फिर उससे ज्यादा अच्छा होता है, या फिर मतलब 100% से तो ज्यादा होना चाहिए। अगर 100% से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आप लॉस में नहीं हो, लेकिन अच्छा तभी होगा जब आप 500% या फिर उससे ज्यादा का आरओआई आपका आ रहा है। अब देखो ये आरओआई कैसे हम मेजर कर सकते हैं, मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो मैंने आपको ना गूगल एड्स के काफी बार एग्जांपल दिखा रहे, काफी बार डैशबोर्ड दिखा रहे, बार बार नहीं दिखा रहा हूं। जैसे कि गूगल का एनालिटिक्स आप यूज कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कितना कन्वर्जन आपको मिल रहा है। आपने कोई भी, जैसे मैंने जूते बेचने का एग्जांपल दिखाया, मैंने एड्स रन कराया, तो मैं गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकता हूं कि कितने लोगों ने परचेस करा है, तो वहां से मुझे डेटा मिल जाएगा। यूटीएम लिंक्स का यूज कर सकते हो। यूटीएम लिंक्स भाई मैंने अपने पुराने यूनिट में दिखाया था ना, एग्जांपल रियल लाइफ दिखाया था, एक ब्रांड ने कोलैबोरेशन के लिए मुझे यूटीएम लिंक शेयर करी थी, वो वाली चीज, तो उससे पता चल जाएगा मेरी लिंक से कितने लोगों ने क्लिक करके परचेस करा है। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल्स काफी सारा आता है, गूगल एड्स का खुद का भी आता है, वहां से भी ट्रैक कर सकते हैं। और भी काफी सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टूल्स आता है, जैसे कि हब स्पॉट होता है, उसको इंटीग्रेट कर सकता है। कैंपेन जहां पर हम रन करा रहे हैं, जैसे कि गूगल एड्स रन के थ्रू हम एड्स रन करा रहे हैं, उसके डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी याद कर लेना, 5 पॉइंट्स है, तो ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो ये आप लिख सकते हो इजीली। वैल्यू एडिशन बाय डिजिटल मार्केटिंग, इसकी हेडिंग से क्या समझ में आ रहा? वैल्यू एडिशन, क्या वैल्यू ऐड कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग से क्या वैल्यू ऐड हो रही है? सिंपल वर्ड में आपको बताऊं ना, आप आंसर अपने आप लिख दोगे। मेरी बात ध्यान से, फोकस इधर, एकदम दिमाग शांत करके मेरी बात सुनो। वैल्यू एडिशन की जगह ना यहां पर लिखा वैल्यू एडिशन बाय डिजिटल मार्केटिंग, इसकी जगह सोचो अगर मैं आपसे बोलूं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्या आप आंसर कर सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस बता सकते हो? बताओ। आप कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ठीक है, आप एक टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ठीक है, आप ये ट्रैक कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में हमने कितना खर्च करा है और इतना खर्च करने के बाद हमें कितने यूजर्स तक हम कितने यूजर्स का कन्वर्जन हो पाया, मतलब हम 1000 लोगों तक पहुंचे हैं और उसमें से 100 लोगों ने परचेस करा है, ये डेटा भी आप चेक कर सकते हो। ये सारे एडवांटेजेस है डिजिटल मार्केटिंग के। अब यही इन्होंने अलग तरीके से पूछा है, वैल्यू एडिशन बाय डिजिटल मार्केटिंग, ये कौन सी बला है भाई? यही बला है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या वैल्यू एड करी जा रही। कोई आपसे एडवांटेजेस पूछ रहे तो आप बता सकते हो, इतने सारे हम यूनिट्स में देख चुके हैं। कोई वैल्यू एडिशन पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। वाइडर रीच, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, इंटरनेशनली भी आप पहुंच सकते हो, इंडिया में रहकर आप यूएस के लोगों को भी टारगेट कर सकते हो, कम खर्चे में आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी आपको, रियल टाइम फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो डेटा के बेसिस पर। आप देखेंगे कि भाई हमने जो है ना, जब एड रन करा है वीडियो के फॉर्मेट में, एक हमने फोटो के फॉर्मेट में एड रन कराया, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट में हमें कन्वर्जन ज्यादा मिले, तो आपको एक डेटा मिला कि हम अगर वीडियो के फॉर्मेट में, मतलब इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जगह हम रील को एड्स पर रन कराए तो ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम रील का यहाँ पर एड्स ज्यादा रन कराएंगे। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से काम करती है। बेटर कस्टमर एंगेजमेंट, भाई कस्टमर के साथ एंगेज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा सकता है, ब्रांड की इमेज को इंप्रूव कर सकता है। भाई ये सारी चीजें वही एडवांटेजेस है। देखो अगर आप डायरेक्टली इसको ये समझते हैं ना, वैल्यू एडिशन बाय डिजिटल मार्केटिंग, पहले यही सोचते ये क्या होता है, फिर ये पढ़ते, कनेक्ट नहीं हो पाता, कनेक्शन बन गया ना। अभी ये समझ रहे हो ना, यही तो बात है बस भाई, जो आपको समझ नहीं है। अब इसके बाद है इवैल्यूएशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजीज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं ना, जो भी हम डिजिटल स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, हम उसको कैसे कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। इसका एफिशिएंसी क्या होती है? कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट लेना, यही तो एफिशिएंसी होती है। आप भाई इंजीनियर हो, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, सीपीयू जीपीयू का आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू हमारा खाली ना रहे, एक सीपीयू से ज्यादा आउटपुट निकाल लो। कोई मशीन है, उससे ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता है? कम पैसों में ज्यादा आउटपुट निकालना। ये पूछ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता है। भाई सिंपल फंडा है ना, सिंपल फंडा है। क्या कर सकते हो आप? एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट करो जिसको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। ये नहीं सभी को ऐड दिखा रहा हो, समझ रहे हो? आप जो है ना, एग्जाम्पल के लिए
क्या बोलना चाहिए, लड़कियों का मैं कुछ एग्जांपल ले रहा था। हाँ, लड़कियों की भाई कोई ब्रेसलेट बेच रहे हो, ठीक है, लड़कियों के लिए कोई ब्रेसलेट बेच रहे हो। अब वो एड जो है ना आप लड़कियों को दिखाओगे तो ज्यादा आउटपुट बढ़िया मिलेगा, या फिर सबको दिखाओगे, लड़कों को भी दिखा रहे हो, लड़कियों को भी दिखा रहे हो, बच्चों को भी दिखा रहे हो, बूढ़ों को भी दिखा रहे हो, कहां ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा? आप 1000 लड़कियों के एड्स दिखा रहे हो और 1000 ऐसी पब्लिकली कि सबको एड दिखा दिया, तो कहां पर ज्यादा परचेस करेंगे लोग? 1000 लड़कियों को दिखाया ना तो उसमें से 200 या 300 लड़कियां परचेस कर लेगी, लेकिन आपने 1000 जो है ना ऐसी पब्लिकली सबको ऐड दिखा दिया, छोटे बच्चे बूढ़े सबको, तो वहां से 10 या 15 लोग ही परचेस करेंगे। तो यहां पर यही तो तरीका होता है, कैसा आप एफिशिएंसी ला सकते हो, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट। यही है भाई, यहां पर काफी सारे तरीके होते हैं, ये फैक्टर्स आप देख सकते हो। अब देखो ये जो फैक्टर्स है ना मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, आपको नोट्स भी जो है ना अपडेटेड मिल जाएंगे जहां पर सब कुछ एक्सपेंडेड मिलेगा। सबसे पहले भाई CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, भाई एक कस्टमर को लाने में मेरे कितना खर्चा हो रहा है, जितना कम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है ना। CPL, कॉस्ट पर लीड, मतलब एक कस्टमर को इंटरेस्टेड बनाना, एक नॉर्मल इंसान हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जगा दे, इसमें कितना खर्चा आ रहा है, तो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। इसके बाद LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, तो एक कस्टमर जो है ना टोटल कितना खर्चा कर सकता है हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारी ब्रांड पर, जितना ज्यादा खर्चा करेगा उतना बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा भाई कन्वर्जन रेट, कि भाई कितने सारे लोग जो है वो हमारे बायर में बन रहे हैं, जितनी बार भी वो ऑनलाइन आ रहा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। मतलब कोई लोग आया है तो वो हमारे बायर बन रहा है, तो कितना कन्वर्जन बन रहा है एक नॉर्मल विजिटर से एक बायर में, एक कस्टमर में, तो जितना ज्यादा होगा, जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, काफी सारे भाई टूल्स आता है, गूगल एनालिटिक्स है, या फिर जहां पर आप एड्स रन करो उसका डैशबोर्ड होता है, जैसे कि गूगल एड्स का हुआ, वहां पर देख सकते हो। फेसबुक पर एड्स रन करो, मेटा पर आप एड्स रन करो, वहां पर आपको एड मैनेजर में पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क होता है। देखो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप चीजें सही से कर रहे हो, ये होगी इफेक्टिवनेस, आप इफेक्टिवली कर रहे हो, मतलब कोई चीज का करने का तरीका होता है, अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हो तो वो हो गया आपका इफेक्टिवनेस। जैसे कि आपने जो है ना कोई एड रन कराया और एक गोल सेट कराया, तो आप अपने एड्स को उसी तरीके से रन कराओ ताकि आप गोल को अचीव कर पाओ, तो एक इफेक्टिवनेस होगी। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, ऊपर देखा ही है कि आप जो है ना जो भी काम करो वो सही तरीके से कर रहे हो ताकि आप ऑप्टिमाइज कर सको अपने रिसोर्सेज को, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट ले पाओ। तो जो आपने देखा ना ऊपर एग्जांपल था इफेक्टिवनेस का, हमने क्या बोला था कि भाई आपने गोल सेट करा है कि भाई मुझे जो है ना 10 जूते बिकवाने हैं, तो आपने 10 जूते बिकवाने के लिए 100 रुपए खर्च कर दिए एड्स में, लेकिन ये था आपका इफेक्टिवनेस। अब बात करें एफिशिएंसी की, अगर मुझे 10 जूते बिकवाने हैं और मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था एड्स में 10 जूते बिकवाने के लिए, लेकिन अगर मैं 50 रुपए खर्च करके 10 जूते बिकवा दूं, मतलब उतना ही जो है अचीवमेंट कर पाए, वही रिजल्ट हम ले पाए लेकिन कम खर्चे में, तो वो होगी एफिशिएंसी, गेटिंग द सेम रिजल्ट विद लेस एड स्पेंड। तो ये चीज है भाई एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये भाई टूल्स दे रखे हैं डिजिटल सक्सेस इवैल्यूएशन के, ये भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऊपर जो मैंने वही दिखाया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, सेमरश हो गया, ये भाई नाम याद कर लेना, एक दो टूल्स है ये आप कर लेना, यहाँ पर आप जो है ना इवैल्यूएट कर पाओगे, ठीक है ना, परफॉर्मेंस वगैरह को, जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो। तो देखो यार ये यूनिट थोड़ी सी जो है ना थ्योरेटिकल थी, ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेगी जैसे टूल भूल के, मतलब ऐसा कुछ इसमें हार्ड वगैरह नहीं था, बढ़िया थी यूनिट। डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड्स, इसका नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है, डिजिटल इनोवेशन, भाई डिजिटली जो इनोवेशन हो रही है वो हम देखने वाले हैं, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहा है डिजिटली वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज जो है ना पूरी आपको यूनिट जो है वो पूरी थ्योरेटिकल होने वाली है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली दिखाने लायक भी नहीं है, तो भाई थ्योरी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे भाई इसमें, देख रहे हो, मतलब जिस चीज से मुझे नफरत है उस बारे में भी बात करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन आप समझ सकते हो, डिजिटली जो चेंजेस आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज को हम अपना रहा है, वो भाई डिजिटल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहा है जिस वजह से लोगों की लाइफ और उनका काम और उनका बात करने का तरीका जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता जा रहा है, वो सब डिजिटल रिवॉल्यूशन है। इसके अलावा भाई ये कब स्टार्ट होता है, जब हम कंप्यूटर का यूज करने लगे, इंटरनेट का यूज करने लगे और मोबाइल फोन जो है हमारा डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, तो इस वजह से जो है ना डिजिटल रिवॉल्यूशन आने लगा। और अब हम ऐसी एक स्टेज पर आ चुके हैं कि भाई टेक्नोलॉजी कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है, बिग डेटा, आईओटी, ब्लॉकचेन वगैरह आ चुके हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले भी कि भाई डिजिटल रिवॉल्यूशन की थोड़ी ना हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री भाई पेल दो, बस हेडिंग देख लो और इसका ईयर का नाम लिख लो और फिर भाई पेल दो।
और खुद से भी बना सकते हो, कुछ भी लिख दो भाई अंधाधुंध। मतलब आपको याद आया कि अच्छा 2000 में ना स्मार्टफोन आने लगे थे, तो लिख दो स्मार्टफोन एरा, स्मार्टफोन ऐसे ही। मतलब इसके बाद आप लिख सकते हो कि एआई का ज़माना आ चुका है, तो लिख सकते हो कि बिग चेंज, बिग एआई एरा, एरा कुछ ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई प्री डिजिटल, डिजिटल से पहले भाई क्या था, न्यूज़पेपर आते थे, रेडियो सुनते थे हम, खत लिखते थे। ये कब की बात है, 1970 से पहले की। उसके बाद आया कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, इसमें भाई कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर आज के जमाने वाले तो नहीं थे वो, लेकिन इतने पावरफुल भी नहीं थे, लेकिन हाँ भाई कंप्यूटर नाम की चीज थी जो कि भाई कंप्यूटेशन कर पाती थी। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो थे ना, फर्स्ट पीसी जो है ना आईबीएम ने बनाया था, एप्पल ने बनाया था, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। और काफ़ी सारे जो है ना डिजिटल स्टोरेज जो है ना वो इंट्रोड्यूस करे गए थे। और जो थोड़े बहुत काम थे जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, वो हम कंप्यूटर में रख पाते थे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है वो हम कर पाते थे। इसके बाद आया भाई इंटरनेट का एरा और ईमेल का एरा। तो इसमें क्या हुआ भाई, हम www किसने लॉन्च करा था, टिम बर्नर ली ने। ये आपने भाई पहले पढ़ा होगा कई बार, ये आ चुका है हिस्ट्री में, तो ये नाम तो आपको याद होगा। और ये आपने आंसर में लिख दिया तो भाई आंसर में दम आ जाएगा। इसके अलावा भाई ईमेल जो है ना, ईमेल आ चुके थे, है ना, सर्च इंजन आ चुके थे, गूगल याहू वगैरह ये सब आ चुके थे। इसके बाद आया मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना। तो ये था 2000 से स्टार्ट, मतलब वही हनी सिंह वाला जमाना। तो उस जमाने में भाई स्मार्टफोन आ चुके थे, और स्मार्टफोन आने के बाद भाई सोशल मीडिया आने लगा था। याद करो वो जमाना जब आप फेसबुक यूज करते थे छोटे बटन वाले फोन में, और टाइप करते थे ऐसे। ओहो भाई क्या टाइम था, जमाना याद आ गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ चुके थे भाई, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का जमाना बढ़ने लगा था। उसके बाद भाई 2015 के बाद जो है ना एआई, बिग डेटा, ऑटोमेशन, इस तरह की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आने लगी। एआई देख लो भाई, आजकल हर जगह हम एआई यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन में एआई आ चुका हर जगह भाई, जबरदस्ती घुसा रहे हैं ब्रांड्स वगैरह एआई को। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, बिग डेटा आ चुका है, एआई आ चुका है, आईओटी आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम यूज कर रहे हैं। ये सब आप भर दो, पेल दो। देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिखे गए था, आपका आंसर रेडी हो चुका है, 2024 में पूछा गया था, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का क्या मतलब, क्या समझते हो? फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये भाई एक टेम्पलेट, एक फॉर्मेट, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ सकते हो, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन लाना। तो ये जो है ना बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का ना प्लान होता है ताकि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। सिंपल फंडा बताऊं, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने बिजनेस को, अपनी ब्रांड को ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहती है, ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहती है कस्टमर को। तो एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। तो ये जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के 5 पिलर्स होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था कि 5 पिलर्स बताओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इन 5 पिलर्स को याद कर लेना और ऐसा ही फोटो सा बना के आ जाना भाई, दिखने में बढ़िया लगेगा, पेपर भी भर जाएगा आपका, आधा पेपर भरने में मदद करेगा ये। तो यहाँ पर जो है ना ये जो पिलर्स है ना, ये सब एरिया में काम करता है, लोगों पर भी काम करता है, प्रोसेस पर भी काम करता है, टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। तो ये 3 वर्ड्स भाई ध्यान रखना, ये मतलब कनेक्टेड है, ये कुछ अंधाधुंध नहीं है। तो ये वर्ड याद करके लिखोगे तो दम आ जाएगा आंसर में। तो ये जो 5 पिलर्स है जिनको आप की कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, अगर आगे भाई कंपोनेंट्स लिखो, पिलर्स लिखो, तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बना देना। सबसे पहला है कस्टमर एक्सपीरियंस। भाई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम जो है ना कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? हम चैटबॉट का यूज कर सकते हैं। आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो अपनी वेबसाइट पर आपने चैटबॉट लगा दिया जिसमें बेसिक क्वेरीज को जो है ना सॉल्व कर सकता है। कस्टमर पूछने लगा कि भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा पिन कोड ये, कितने दिन में डिलीवरी कर दोगे? तो इतने से काम के लिए कस्टमर केयर से कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट चैटबॉट आंसर कर देगा। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, 24/7 उसको आंसर मिल रहा है। इसके अलावा भाई पर्सनलाइज्ड ऑफर दो भाई कस्टमर को। कोई कस्टमर जो है ना जिसको भाई ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है और स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है, तो स्मार्टफोन ब्रांड जो है ना ब्लू कलर के स्मार्टफोन को जो है ना प्रमोशनल ईमेल भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। बेसिकली कस्टमर का जो है ना एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। ऑपरेशनल प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऑपरेशन प्रोसेस जो होती है उसको हम कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके बेटर बना सकता है, एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे कि हम जो है ना एचआर और पेरोल का काम जो है ना डिजिटली कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकता है। कोई मैनुअली काम हो रहा था ना, उसको हम डिजिटली जो है ना ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिकली कर दिया तो भाई आपका जो है ना टाइम बच रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसके बाद है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। तो हम जो है ना पूरा बिजनेस का मॉडल ही इनोवेट कर देते हैं, मतलब अलग ही हम यहाँ पर कुछ ऐसी नई तरीके से हम अपने ब्रांड को या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करें या
अलग ही हम इनोवेशन ले आए अपने बिजनेस में। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स जो है ना सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। अब देखो मॉडल जो है ना आपको सुनने में लग रहा है सिंपल, था इसमें क्या है भाई, एक तो आप होता है कि आपने रिचार्ज करा लिया, मतलब जैसे कि हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, आपने 899 रुपए का पेमेंट करा, आपने हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन ले लिया, 149 का करा, एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद एक महीना पूरा हो गया, मन करा ले लिया या फिर 2 दिन बाद ले लिया। नेटफ्लिक्स का ऐसा नहीं होता, नेटफ्लिक्स का आपने 199 का प्लान लिया है तो वो वन टाइम पेमेंट नहीं है, अगले महीने ऑटोमेटिकली कटेगा आपका पैसा। तो ऐसा नहीं कि बंदा कस्टमर जो है 1 दिन या 2 दिन का गैप लेके उसको रिचार्ज करेगा, भाई उसको ऑटोमेटिकली कटेगा, 1-2 दिन गैप भी नहीं आएगा। हो सकता है उसका अगले महीने प्लान लेने का भी मन नहीं था लेकिन कट गया, भाई सोचेगा चलो यार ले लिया। तो देख रहे हो कितना बढ़िया मॉडल है, पैसा ही पैसा आ रहा है, कोई यहाँ पर गैप नहीं आ रहा। तो ये हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। फ्रीमियम ऐप का काफी जमाना चल रहा है, फ्रीमियम मतलब प्रीमियम प्लस फ्री, प्रीमियम सर्विस फ्री में दे दो। अब वो कैसे कर सकता है भाई, इसको देख लो अपने, ये क्या नाम है इसका, Amazon प्राइम वीडियोस। Amazon प्राइम वीडियोस में जो ना पेड सब्सक्राइबर्स को भी अब एड्स दिखने लगे, हालांकि उसका भी एड ऑन आने लगा है, लेकिन Amazon प्राइम क्या कर रहा है, फ्री में भी कंटेंट दे रहा है। Amazon मिनी टीवी करके फ्री कंटेंट दे रहा है, एक्सक्लूसिव मूवीज वेब सीरीज देख सकते हो। लेकिन फ्री कैसे दे रहा है प्रीमियम सर्विस, वो बीच बीच में एड्स दिखा रहा है, एड्स के थ्रू वो अपनी अर्निंग कर रहा है, प्रोडक्शन का खर्चा निकाल रहा है सारा, और आपको फ्री में प्रीमियम सर्विस दे रहा है। पूरा बिजनेस मॉडल इनोवेट कर दिया। डिजिटल कल्चर एंड लीडरशिप, भाई डिजिटल लीडरशिप पहले हमने देखा था लास्ट यूनिट में। डिजिटल जो कल्चर है उसको प्रमोट करो, कैसे कर सकते हो भाई, डिजिटल ट्रेनिंग दे सकते हो, है ना, ये सब चीज़ है। टेक्नोलॉजी एंड डेटा, भाई टेक्नोलॉजी या यूज़ करो, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी या यूज़ करो, एआई यूज़ करो, बिग डेटा का यूज़ करो, ठीक है, जैसे कि गूगल क्लाउड्स का यूज़ कर सकते हो, है ना, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, ये सब यूज़ करो बढ़िया बिजनेस को बढ़िया बनाने के लिए। एग्जाम्पल भी दे रखे कि नाइकी जो है ना उसने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर दिया, कैसे, उनकी एप्लीकेशन में ना ईआर बेस्ड शूज का ट्रायल ले सकते हो, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन खोलो, अपना पैर आगे करो और आपके फोन में दिख जाएगा आपके पैर पे जूता कैसा लगेगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करा इन्होंने। इसके बाद भाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेटाइजेशन इशू इन डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में ना जो है ना सब कुछ बढ़िया मजा आ रहा है, लेकिन भाई प्राइवेसी कंसर्न और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी भाई कंसर्न रहता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो है ना काफी सारे आपको एड्स दिखते हैं, मतलब ईमेल, प्रमोशनल ईमेल आता है, अमेजोन से आता है, फ्लिपकार्ट से आता है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी बार ऐसा आता है फेक आपको प्रमोशनल ईमेल भी आ जाता है, आप सोचेंगे भाई तो अमेजोन फ्लिपकार्ट ने भेजा है। तो इस तरह के ये जो होता है ना अटैक, ये होता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक में आप क्लिक कर दोगे लिंक पर, सोचो ये तो अमेजोन का है भाई, सेल चल रही है, ऑफर चल रही है, 999 में आईफोन मिल रहा है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल भर दी, पता चला भैया आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया, या फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दी है या फिर कोई अपने फोन का एक्सेस दे दिया, उसमें भाई आपका डेटा का यूज करके आपको ही ब्लैकमेल करा जा रहा है, आपकी एक्स के साथ जो फोटोज थे वो आपकी प्रेजेंट को शेयर करने की धमकी दे रहा है कि भाई मैं उसको दे दूंगा, या फिर आपने भाई मल्टीपल पार्टनर्स बना रखा है वगैरह, भैया तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड को भेज दूंगा, तुम्हारी बाकी जो करंट वाली गर्लफ्रेंड है भाई बौखला जाओगे, भाई ये क्या हो गया, पैसे देना पड़ेंगे। तो इस तरह के फिशिंग अटैक से भाई बहुत सारे खतरे होते हैं, बच कर रहा करो। डेटा ब्रीचेस हो जाता है भाई, हैकर जो है ना काफी सारे कंपनीज का डेटा हैक कर लेता है, उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। स्नैपचैट का एग्जांपल ले लो, स्नैपचैट में आपने काफी सारे फोटोज क्लिक कर रखे हैं, मेमोरीज में सेव कर रखे हैं, हैकर ने स्नैपचैट का ही सर्वर हैक कर लिया, ठीक है, और उसमें जितने भी आपके फोटोज वीडियोस थे जो हाइड माई आई में रख रखे हैं वो भैया पब्लिकली डार्क वेब पर बेचने लगा, तो क्या होगा, समझ लो बहुत सारी दिक्कत होती है। घबराओ मत, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। और काफी सारे होते हैं ऐड के फ्रॉड होते हैं, अनसिक्योर वेबसाइट आप एक्सेस कर लेते हो जिसमें HTTP वाली होती है, अब तो भाई वो खुलती भी नहीं है, सब HTTPS वाली ही होती है। तो वीक पासवर्ड यूज करा, 123 आपने यूज कर रखा, आई लव यू यूज कर रखा पासवर्ड में, कोई भी उसको हैक कर लेगा आपके अकाउंट को। की लॉगर होता है, डिक्शनरी अटैक होता है, ठीक है, ये सब होता है, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। इसके अलावा भाई प्राइवेसी इश्यूज भी होता है। प्राइवेसी इश्यूज कैसे हो जाते हैं भाई, एक तो ये है कि काफी सारी एप्लीकेशन आप ऐसे यूज करते हो, काफी सारी वेबसाइट ऐसे यूज करते हो जिसमें आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा को मिसयूज करा जाता है। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, मान लो आपने कोई पेमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, पेमेंट एप्लीकेशन छोड़ो, कोई आपने कैलकुलेटर डाउनलोड करा है अलग से थर्ड पार्टी, लेकिन वो कैलकुलेटर आपकी कैमरे की परमिशन, जब आपने उसको पहली बार लॉन्च करा उसने कैमरे की परमिशन ली, लोकेशन की परमिशन क्यों ली भाई, क्या मकसद है तुम्हारा। तो ये भाई बिना यूजर के कंसेंट के बिना परमिशन ले लेता है, ठीक है, डेटा शेयर कर देता है थर्ड पार्टीज के साथ। जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी यूज करो, कोई भी, जैसे कि अमेजोन यूज करो, अमेजोन ने आपका जो ना सर्च पैटर्न समझ लिया कि भैया इस बंदे का ये इंटरेस्ट है, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, मतलब आपको नॉर्मल लग रही होगी चीज, लेकिन बहुत बड़ी चीज है भाई, डेटा सबसे बड़ा खजाना आज की डेट में।
ठीक है, ये सारी चीज़ है, ये एक बार आप देख लेना, सिंपल है भाई, थ्योरी है, तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बाकी नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों ने पहले से नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन मैंने नोट्स जो है ना अपडेट कर दिया, मैं अपडेट करते रहता हूँ। जिन्होंने हमारे नोट्स जो है ना लिए हुए हैं, तो आपको ना ईमेल में डाउनलोड लिंक आया होगा, डाउनलोड बटन आया होगा, उसको फिर से क्लिक करना, आपको लेटेस्ट वाले नोट्स मिल जाएंगे। या फिर जो हमारा स्टोर है उस पर आप ऑर्डर सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आपका ये ई बुक दिख जाएगी, उसको फिर से डाउनलोड कर लेना, आपको लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे, ताकि लेटेस्ट आपको नोट्स मिले। इसके अलावा भाई ट्रेंड्स क्या क्या हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया और ग्लोबली। देखो इंडिया में क्या क्या ट्रेंड्स देख रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग में, सोच के देखो। रील्स पर कितना प्रमोशन हो रहा है ना, ब्रांड्स जो है ना रील्स पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में प्रमोट करा रही है, इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करा रही है। तो इस तरह के ट्रेंड्स आप देख सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। देखो ग्लोबली क्या क्या ट्रेंड्स हो रहा है, एआई का काफी ज्यादा यूज करा जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि जो है ना चैटबॉट का यूज करा जा रहा है, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन करा जा रहा है, काफी सारे वॉइस असिस्टेंट जो होते हैं ना वो ग्लोबली जो है ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में भाई कॉल लगाने के लिए भी बोलते भैया सिरी कॉल लगा दो, ये गूगल असिस्टेंट से कॉल। इंडिया में हम इतना यूज नहीं करते वॉइस असिस्टेंट को। रीजन क्या है, क्योंकि भाई जो वॉइस असिस्टेंट है ना ये इंग्लिश में काफी बढ़िया काम करता है, हिंदी के लिए इतना अच्छे से ट्रेन नहीं करेगा। सिरी हमारी हिंदी में काम नहीं करती, अब करने लगी है, लेकिन इतने बढ़िया से समझती नहीं है वो, बोलोगे कुछ करोगी करोगी करेगी कुछ। एक्स की याद आ गई। यहाँ पर जो है ना वीडियो कंटेंट से काफी ज्यादा प्रमोट कराया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर से काफी प्रमोट कराया जा रहा है, तो ये सारी चीजें है। इसी तरह इंडिया में कुछ ट्रेंड्स चल रहा है, इनको ही जो है ना ग्लोबल वाले ट्रेंड्स को इसमें भी मिक्स कर सकते हो, आपस में हेर फेर कर दो भाई, सब जगह सिमिलर से ट्रेंड है, बस कुछ जो है ना स्पेसिफिकली इंडिया में काम करता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि रीजनल जो है ना काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में यूज करा जा रहा है, लोकल लैंग्वेजेस में एड्स दिखाया जा रहा है। अगर किसी बंदे को सॉरी ब्रांड को पता है ना, डेटा रहता है, उसने एड्स रन करा है, उसको पता है ये जो मेरे सामने बंदा है ना ये फोन यूज कर रहा है, इसको बंगाली आती है, उसको बंगाली में ऐड दिखाओ, उसको पता चला अच्छा इसको तमिल आती है, उसको हिंदी या इंग्लिश में ऐड नहीं दिखेगा, उसको तमिल लैंग्वेज में ऐड दिखेगा। तो इस तरह से मार्केटिंग करी जा रही है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, भाई व्हाट्सएप पर आपको इतने सारे कंपनी का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये ऑफर चल रहा है, ये डिस्काउंट चल रहा है, ये भी करा जा रहा है आजकल। माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर से काफी ज्यादा प्रमोट कराया जा रहा है, जो कि कुछ निश कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर है उनसे भाई प्रमोट कराया जा रहा है। जैसे कि मैं एक भाई कंटेंट क्रिएटर से मिला था, वो बंदा सिर्फ साइकिल का रिव्यू डालता है, उसकी निश सिर्फ साइकिल है। मैंने बोला यार साइकिल, चलो छोड़ो यार, मुद्दे से भड़क जाएंगे। मोबाइल अप्रोच ज्यादा करी जा रही है, ब्रांड जो है ना उनको पता है कि भाई सबसे ज्यादा यूजर जो है ना मोबाइल पर एक्टिव रहता है, तो मोबाइल को ज्यादा टारगेट करता है एड्स दिखाने के लिए। यूपीआई का इंटीग्रेशन रखता है अपनी वेबसाइट और अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि यूपीआई इंडिया में काफी ज्यादा यूज होता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ज्यादा प्रमोट कराया जा रहा है, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह। और सोशल कॉमर्स भी काफी ज्यादा बूम पर है, मतलब सोशल मीडिया पर ही शॉपिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर शॉपिंग का ऑप्शन आपको दिखता है, वो सोशल कॉमर्स ही तो है। इसके बाद भाई ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड को क्रिएशन। भाई ऑनलाइन कम्युनिटीज काफी सारी देखो कम्युनिटीज होती है, लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग टर्म में भी देखेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी का एक एग्जांपल दिखा रहे, तो काफी सारी कम्युनिटीज होती है जहां पर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग जो है ना एक ग्रुप टाइप होता है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, आपस में बातें शेयर करते हैं। रेडिट देख लो भाई, जो हमारा सरफेस वेब पर है, डार्क वेब पर तो भाई अलग ही सीन चलता है। इसके अलावा भाई ट्विटर पर भी जो है ना कम्युनिटी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थ्रेड्स में डिस्कशन चलता रहता है। सबसे बढ़िया रेडिट देख लो आप, या फिर हाँ वही है भाई, कम्युनिटीज रहती है, कॉमन इंटरेस्ट के साथ आपस में डिस्कशन करते हैं। लेकिन ब्रांड में देखो देखो जो स्मार्टफोन वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं ना वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जैसे वन प्लस की कम्युनिटी होती थी, ठीक है, वन प्लस की काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। शाओमी की मी कम्युनिटी, मी फैंस बोलते हैं उनको। नथिंग ने भी अब अपनी कम्युनिटी शुरू करी है, तो उसमें क्या करता है, नथिंग फोन जो है, नथिंग छोड़ो, शाओमी की या फिर वन प्लस की ले लो, वन प्लस की कम्युनिटी का एग्जांपल लेता हूँ। तो उसमें क्या है, वन प्लस की कम्युनिटी एक तरह से ग्रुप समझ लो उसको, काफी सारे लोग जो है ना वन प्लस के स्मार्टफोन में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे। अब उसमें क्या होगा, जो वन प्लस में के फोन में अपडेट आ रहा है उसके बारे में लोग बात करेंगे, और भाई ये फीचर आया है इसमें, ये बढ़िया चीज काम कर रही है, नया अपडेट आया उसमें बग के बारे में बात करेंगे, भाई बैटरी बैकअप बढ़िया नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस तरह की बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो आपस में सजेस्ट करेंगे कि भाई वन प्लस का जो अगला सक्सेसर आएगा ना इस फोन का, इसमें ये फीचर होना चाहिए। तो ये जो कम्युनिटी होती है ना, इससे काफी सारे फायदे होते हैं। एक तो फैंस बनता है, ठीक है, आपस में कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो उससे ना कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली फैन बन जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ब्रांड को सजेशंस मिलते रहते हैं कि भाई कस्टमर्स क्या बोल रहा है, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग वो आगे काम करता है, अगले प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसी तरह से अपडेट्स पुश करता है। तो ये इस चीज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और आपस में इंटरेक्ट करते हैं लोग, कंटेंट शेयर करता है,
और ब्रांड्स जो है ना अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहती है। तो पूरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना वो आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड जो है ना अभी बढ़िया चल रहा है भाई, इसमें भी कम्युनिटी काफी बढ़िया बनती है। इसके बाद है को क्रिएशन जो है ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जहां पर कंपनी जो है ना कस्टमर के साथ काम करती है प्रोडक्ट या फिर सर्विस को या फिर कंटेंट को बनाने में। जैसे कि हमने कम्युनिटी बताया था ना, मैंने बताया इसमें कस्टमर जो है ना फीडबैक देता है, आइडिया शेयर करता है, तो ब्रांड्स उनके साथ मिलकर हाँ भाई बंदा तो सही कह रहा है, कस्टमर सही बात कह रहा है, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सब को क्रिएशन है। कस्टमर फीडबैक देता है, ठीक है, आइडियाज देता है, और उसके फीडबैक और आइडियाज को ध्यान में रखते हुए ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस बनाती है। तो ये लॉयल कस्टमर बनाने में मदद करता है और वही सारी चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूनिट काफ़ी छोटी है, बस मेन मुद्दा यही था जो मैंने आपको बता दिया। वाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स, ये भाई क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप ये बता ही सकते हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है। खुद सोच के बताओ, सोचो भाई सोचो, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, हम जो है ना डेटा के बेसिस पर डिसीजन कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा खासा डेटा होगा कस्टमर का, तो उसके बेसिस पर हम उनको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, स्पीड इंप्रूव होगी, पैसा बचेगा, ऑटोमेशन में आ जाएगा काम, रिमोटली वर्क कर सकते हैं, कोलैब कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को यहाँ पर ऑफिस में आकर ही काम करना पड़ेगा, अपने घर से भी काम कर सकता है, कोलैब कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो। और भाई ये यूनिट काफ़ी छोटी थी और इजीली आप कर सकते हो। और भाई काफ़ी दुख हो रहा है मुझे कि आप जो है फर्स्ट ईयर से लेके हमें फोर्थ ईयर तक देखा, तो अपनी जर्नी भाई प्लीज़ शेयर करना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको क्रेजी कक्षा पर फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे भाई आपको मजा आया, तो प्लीज़ बताना। और हमारे चैनल पर आप पढ़ाना चाहते हो भाई, मोस्ट वेलकम है आपका। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिल कर लेना, आपको पैसे मिलेंगे उसके। तो बढ़िया करके बढ़िया स्टाइल में आप पढ़ा सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो और अपना नाम भी बना सकते हो हमारे चैनल के थ्रू थोड़ा। और मतलब अगर आपका टीचिंग का इंटरेस्ट है ना, प्लीज़ भाई आ जाओ, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करके रखना भाई, आगे का भी कंटेंट आने वाला, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है, ये सारा कंटेंट आएगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये जो मैं चीज़ कह रहा था, ये काट देना, ठीक है।